बेटा देवड़ा है कई काम कराई हुए तो देखी लो बना देख लो 2 लाख वो वोट नहीं आवे। बीजेपी थोड़ी है कि गारंटी देने के बाद भूल जाओ। मोदी जी ने भी दी थी 25 लाख रुपए खाते में आएंगे, आए क्या? राजस्थान में जो योजनाएं चालू की है गहलोत सरकार ने, जो मतलब जैसे जो बच्चा जन्मता है वहाँ से शुरू होती है जो मृत्यु तक उनको मतलब सुविधा मिलती है। मतलब मोबाइल सदुपयोग के लिए राजस्थान सरकार की जय हो। गहलोत सरकार ने जैसी सुविधा की थी वैसी तो कहीं जगह नहीं है। गणेश ने की दी है, जीता राजो जग में, कांटा नहीं लगा था पग में। 1 महीने का मैंने टाइम दिया कि 1 महीने ये आचार संहिता लगने वाली है, 1 महीने के अंदर ये अगर बाउंड्री वॉल नहीं बनी है तो मैं स्वयं और हम जन सहयोग से बनवा देंगे। तो ये 2 दिन बाकी रहे और इन्होंने बाउंड्री का मुहूर्त कर दिया और वो बाउंड्री आज भी ऐसी बना दी है, आप जाके देखना धूड़ा पर रखा अंदर। 3 तारीख को अपने सामने रिजल्ट आ जाएगा, पता लग जाएगा फुलजी ने कुछ काम कराया नहीं कराया, हमारे सामने आ जाएगा। मतलब आपको अभी भी पूर्णतः विश्वास है कि इस बार 101% और फुलजी भाई साहब रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। सरकार सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम से, जिसके भी नाम से आए, सुनिए नाम से नहीं, वो करेंगे सिर्फ और सिर्फ के भाई मोदी जी का फोटो उनके पीछे लगा देंगे। मैं अपनी महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी जो है विश्वविद्यालय, वहाँ के जिन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा था उनके गहलोत सरकार ने फार्म भराए हैं। नहीं तो मैं आपको बाई नंबर टेलीफोन नंबर दे देता हूँ। उन लोगों से किसी का 8 लाख किसी का 7 लाख रुपए भराया है। 3 महीने हो गया है, उनको 1 रुपये पेंशन का नहीं मिला है। जब अभी भी आप उसका पेंशन का पैसा नहीं दे सके हो और आपकी सरकार जीतने के बाद आप क्या लोगों का ध्यान रखोगे? मैडम जिला शिक्षा अधिकारी थे, अगर खेमराज जी कटारा नहीं मरते तो विवेक कटारा आज IAS RS होता। सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, पार्टी आएगी जाएगी, पर जिन बच्चों का भविष्य इस सरकार ने खराब किया है और जो परिवार के चिराग इनसे बुझे हैं, क्या वो वापस ला सकती है क्या सरकार? खराब करा कांग्रेस सरकार ने किए। क्या खराब करा? क्यों ये जो पेपर लीक करा है वो उसका बच्चों का भविष्य सुधार सकते हैं क्या? झूठ बोलने वाले जो होते हैं वो बोलते हैं, मैं झूठ नहीं बोलने वाला हूँ। बताओ। हमने सैटेलाइट अभी 5.5 करोड़ का अभी 100 बेड बढ़ाए। ठीक है। IIM हमारे सज्जन जी कटारा मैडम के समय हुआ है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय जो महात्मा गांधी बना इंग्लिश मीडियम वो हमने बनवाया। सतोरिया नाला हमने बनाया, पट्टे हमने दिए, सीनियर सेकेंडरी में साइंस फैकल्टी हमने खुलवाई है। इस तरीके से हमने कम से कम 50 काम कराए। ये 6 ही हुए, ये 6 काम ही हुए। हाँ 6 हुए ना। अरे मुझे इतना ध्यान होगा, मैं पूरी 50 की लिस्ट बना के लाता। अशोक गहलोत की तारीफ करता हूँ। कांग्रेस जिंदाबाद, अशोक गहलोत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। अशोक गहलोत। अरे बात मारी बात सुनो था, नारा लगा नारा मैं लगाई दूं। विवेक कटारा फूल सिंह मीणा, अबे कोई नहीं बोलेगा। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। हमारा खास कार्यक्रम जनता दरबार सच के पूरी तरह से तैयार। उदयपुर ग्रामीण विधानसभा में आज हम परशुराम चौराहे पर मौजूद हैं, जहां पर जनमंच के माध्यम से जानेंगे कि जनता क्या चाहती है, कैसा खेवनार चाहती है, क्योंकि दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी तय हो चुके हैं। विकास के क्या मुद्दे होने चाहिए, किन मुद्दों पर विकास चाहते हैं, क्या मौजूदा विधायक के कार्यकाल से खुश है जनता या चाहती है बदलाव, जानेंगे जनमंच के माध्यम से। जनता से करेंगे संवाद, जन नेताओं से करेंगे बात कि क्या क्या विकास के बूते यहाँ पर मुद्दे हैं यहाँ पर जिन पर अभी भी कार्य नहीं हुआ है। तो बातचीत के इसी क्रम में सर आप बताएं कि विधायक कैसा होना चाहिए और क्या विकास के एजेंडे होने चाहिए? भाई ऐसा है कि जो जागरूक हो, जनता में बैठा हो, जनता की बात सुने, अपन ऐसा विधायक चाहिए। अच्छा, जनता के बीच में बैठ जाए, उसको वोट दे दें? नहीं, मतलब जनता की बात सुने, जनता के काम करे। ऐसा कौन है ये बताओ ना आप। मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। अच्छा चलिए ठीक है। जनता की बात सुने, जनता के सुख दुख में सहभागिता निभाए, ऐसा व्यक्ति चाहिए।
है, विवेक भैया हैं हमारे, और सबकी बात सुनते हैं और सबका काम करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ के पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है। अभी 2 दिन पहले की बात है, फूल सिंह जी मीणा को एमएलए की फुल फॉर्म पूछी, नहीं बता पाए। नहीं पूछी? हाँ, आपने ही पूछी थी, अभी तो बोल रही हूँ ना। हाँ। और वो नहीं बता पाए, और आपने ही विवेक भैया को पूछी थी, वो तो बता पाया था ना। एमएलए वो फुल फॉर्म बताई रहे तो बना विधायक बनी तो। क्यों? पढ़े लिखे है ना, शिक्षित है ना, विधायक क्यों बनाए? यार शिक्षित भूल है ना, जाएगा। इसलिए क्यों भूल गए होंगे? उनको तो आती ही नहीं है बोलना, पता ही नहीं उनको, बस वो धोखलाना जानते और कुछ नहीं जानते। पक्की बात है। पक्की बात है, इसलिए विवेक भैया ही जीतेंगे, और विवेक भैया ही चाहिए हमको तो विधायक। विवेक भैया ही चाहिए, पर विवेक भैया तो 2 दान तो हार गया नहीं। हार गए तो जनता, उनके मशीन में गड़बड़ है। हाँ, मशीन में गड़बड़ है। कई बातें हाँ, जनता में गड़बड़ नहीं है, मोदी लैंड में हारे थे और मशीन में गड़बड़ है, जनता में गड़बड़ नहीं है। जनता में गड़बड़ नहीं है, मशीन में गड़बड़ है। क्या कहेंगे? जी, मैं तो कहना चाह रही हूँ कि जैसे युवा है आज के, और पढ़े लिखे भी हैं, और हर तरीके से पब्लिक के लिए वो हैं काबिल, तो विवेक जी जैसा ही एमएलए होना चाहिए, जिससे कि जनता का भला हो और विकास। सबसे बड़ी बात तो विकास बहुत ज़रूरी है। जैसे राजस्थान सरकार ने जो योजनाएं दी, उसको भी लाभान्वित करने के लिए गांव ढाणी और इसके लिए भी अच्छा वो विधायक हो या योजना लाए यहाँ, तो ऐसे के इसके लिए क्या एमएलए अगर होगा और अच्छा समझदार और पढ़ा लिखा, तो ये सब विकास हो पाएंगे। सब विकास हो पाएंगे। अच्छा व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, तो सारे विकास हो पाएंगे। सर आप बताएं। हमारे हिसाब से तो सर ये विवेक जी युवा है, और युवा ये विगत लंबे टाइम से ये संघर्ष भी कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में जाके हर कार्यकर्ता से मिलते हैं, युवा से मिलते हैं, और किसी को भी रात को भी कहीं आवश्यकता पड़ती है कार्यकर्ता, तो रात में कहीं आवश्यकता पड़ती नहीं, कुछ भी आपस में कहीं किसी का सहयोग है, कुछ भी कार्यकर्ता और सहयोग करे हैं। सहयोग तो ये जैसे अपन कहीं अपना कार्यकर्ता कहीं ऐसी कहीं परिस्थिति में है तो उसको उसके बचाव में जाते हैं। दूसरा, हमारे सैटेलाइट जो हॉस्पिटल है ना, उसकी उपलब्धि देखो आप जनरल हॉस्पिटल, आप हिरण मंगरी वालों को और मारड़ी वालों को जाने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे यहाँ सारी व्यवस्था है। 11 बजे 12 बजे जाके आप देखो तो बाहर इतनी भीड़ पड़ती है, जो आप जाके देखो। यह हमारी इनके पूर्व विधायक की देन है, और हिरण मंगरी में अभी भी उसके और बजट पास हुआ है। पर फिर अगर इतनी देन है, सब कुछ है, तो फिर यहाँ से हारते क्यों है वो? अब की बार नहीं हारेंगे। के अंदर से सबसे कमजोर है कांग्रेस। अब की बार नहीं हारेंगे, भारी लीड से जीतेंगे। विवेक कटारा अब की बार यहाँ से भारी लीड से जीत के आएगा। नाम क्या है आपका? रमेश सोनार्थी। रमेश सोनार्थी जी, घोषणा करो टीवी पे। बिल्कुल, विवेक भैया यहाँ से भारी लीड से जीत के जाएंगे और हमारे विधायक बनेंगे। पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात है। ठीक है भाई साहब, नहीं तो सोनार्थी जी पाछो आऊंगा इंटरव्यू लेवा में। चलो आप तो कुछ और सर थे भाई साहब, आप बताओ कैसा विधायक चाहते हो, क्या क्या विकास के मुद्दे होने चाहिए? विधायक किसी का भी हो, योजनाएं धरातल पे होनी चाहिए। अभी जो विधायक है, क्या वे योजना धरातल पर लागू कर पा रहे हैं क्या? वो तो मीडिया को भी पता होगा ना कि कौन सी सरकार धरातल पे है, कितने टाइम बताओ भाई साहब, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, हमें तो पता है, हम तो बैठे हुए, पर वोट तो आपको भी देना है ना। तो देख लो ना, आप बीजेपी है ना, अभी तो बीजेपी अच्छा काम करती है। क्यों नहीं कर रही है दूसरे राज्यों में? आपको पता है, मीडिया हो आप। अरे यार भाई साहब, मैं तो राजस्थान में रहता हूँ, राजस्थान की बात करूंगा। भैया मैं भी मेवाड़ का हूँ, यहीं का हूँ, जहाँ खड़ा हूँ आपके पास का, इसी गांव का हूँ। वो बात नहीं है, पर योजनाएं तो मतलब फूल जी अच्छा काम कर रहे हैं टोटल मिला के? फूल जी के जैसा तो काम ही नहीं है, काम उनका नाम ही फूल जी, देख लो आप, फूल बरसा रहे, वो फूल बरसा रहे जनता के ऊपर। क्या है? और विवेक मतलब वो क्या नहीं, वो नाम किसी का नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से, बट आप समझने की कोशिश करो। मैं खुद भी एक गुरु फूल जी है, फूल बरसा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, खुश हैं आप उनसे? बिल्कुल। चलिए आप बताएं सर। मैं सर ये कह रहा हूँ, फूल जी ने हमारे एरिया में 5 साल में एक काम कराया, वो भी आज अधूरा पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पानेरो की मारड़ी का, उसकी बाउंड्री वॉल का उन्होंने बजट पास कराया विधायक कोटे से। वो बाउंड्री वॉल का स्टार्ट काम हुए 2.5 महीना हो गया। उसके बाद भी उन्होंने आधी बाउंड्री बनी, उसमें भी माल में मिलावट करी उन्होंने, लोगों ने, जिनको उन्होंने टेंडर दिया, और वो मैंने काम रुक गया है। नगर निगम से वो काम रुक गया क्योंकि बाउंड्री मिलावट कर रहे थे, उस चक्कर में काम रुकवा दिया। मिलावट कर रहा? हाँ, वहाँ पे ठेकेदार, और कौन करेगा? तो ठेकेदार मिलावट कर रहा तो था, मैंने पकड़ा ही नहीं गई, तो अपने पकड़ा, काम बंद हो गया ना, बंद पड़ा, आज भी काम बंद पड़ा है वहाँ पे। एक ही काम चालू की तो वो भी साहब वही बंद पड़ दी। तो
हाँ तो यार बहुत और गलत दूसरा आदमी है यार, और काम दूसरा बंद कराई दो लोग यार। तो मिलावट करेगा तो क्या करेंगे? इससे अच्छा तो हमारे ग्राम सभा ने बाउंड्री बना रखी थी, इससे अच्छा हमारे ग्राम सभा ने जो बाउंड्री बना रखी थी वही अच्छी बाउंड्री थी। वो अच्छी आज से 50 साल पहले बाउंड्री बनाई थी जो अच्छी बाउंड्री थी, जो उन्होंने दड़ा दी। और सबसे बड़ी बात, पट्टे दिलाए। आज की डेट में जो करोड़ों रुपए के घर है वो सज्जन कटारा, विवेक कटारा, रघुवीर जी मीणा के द्वारा दिए गए पट्टे, वो कांग्रेस सरकार की टाइम पे दिए हुए पट्टा पट्टे। लिख रहा क्यों? क्यों? नाम लिख रहा क्यों? तो उनके सरकार में ही दिलाए, उन्होंने फोटो है साहब, अशोक गहलोत साहब का फोटो है। अना कैसे नहीं देवायो? कई अड़ा पूछ लो कि अगर अड़ा पट्टा देवड़ा है कई काम कराई हुए तो देखी लो, बड़ा देख लो, 2 लाख वो वोट नहीं आवे। अरे पर ठीक है, पट्टा वट्टा सब देवे दीदा, पर थाने अटेरा लोग वोट नहीं दे रहे नहीं। तो 20 वार्डा में तो तो भी वोट मांगे मोदी जी रे नाम पे, वड़ा रे नाम पे, वड़ा को वोट मांगे। तो थाने वो धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, नहीं है तो वो क्या करे यार? तो वो तो धर्म के नाम पे वोट मांग रहे ना, उनको बोलो नाम वोट उनके नाम पे मांगे, देखे उनको वोट मिल जाए। और वो कह रहे हैं कि बाहर का सिटी से वो कह रहे हैं कि गौरव वल्लभ बाहर से आया। फूल जी कहाँ से आए? फूल जी क्या उदयपुर में पैदा हुए क्या? फूल जी भी तो कोटा से आए। अच्छा हाँ, फूल जी कहाँ से आए? वो महेशपुरी जी कह रहे हैं, फेसबुक पे रोज डालते हैं बाहर का नेता लिया है, मणिपुरम से नेता लिया है, उनसे पूछो नेता उनका कहाँ का है? कौन महेशपुरी जी? कौन है? गोरागढ़ से? हाँ वो गोरा, वो युवा मोर्चा वाला, उनसे पूछो। आए नहीं यहाँ पे कोई भी, वो एक भी आदमी आई रहा है रास्ता। उनसे बुलाओ, कहीं शायद ट्रेन छूट गई उनकी मणिपुरम से। आप बताएं कि छात्रों से क्या मतलब, राजनीति से क्या उम्मीद है छात्रों छात्राओं को? सर पॉलिसीज़ बहुत अच्छी बनाई है इस गवर्नमेंट में, तो सर मैं चाहती हूँ कि अशोक गहलोत ही जी आएँ, बिकॉज उनकी पॉलिसीज़, उनकी स्कीम्स बहुत अच्छी हैं। जैसे एग्रीकल्चर को लेकर जो गर्ल्स को प्रमोट कर रहे हैं या बॉयज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि क्योंकि हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस हिसाब से आई थिंक मेरे हिसाब से अशोक गहलोत जी की स्कीम्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो आई थिंक मेरे हिसाब से वही आने चाहिए। हाँ, उनकी स्कीम्स जैसे बहुत सारी हैं, जैसे जो औरतें प्रेगनेंसी वाली होती हैं उनके लिए इतने अच्छे सिस्टम्स है, गवर्नमेंट्स में हॉस्पिटल्स में इतना अच्छा हो रहा है, मैंने देखे मैं खुद गई हूँ और इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं, हॉस्पिटल्स भी बहुत अच्छे बन रहे हैं और यहाँ के स्कूल्स भी बहुत अच्छे हैं। तो सर आई थिंक मेरे हिसाब से तो अशोक गहलोत जी ही आने चाहिए। अशोक जी की इतनी बड़ी फैन हो आप? हाँ सर, मैं तो हूँ एक्चुअली, मुझे उनकी स्कीम्स बहुत अच्छी लगती हैं लिटरली। स्कीम्स काफ़ी अच्छी हैं गहलोत साहब की, उस बूते पर छात्र छात्राओं का रुझान है कि अशोक जी आने चाहिए। सर आप बताएंगे कैसा विधायक होना चाहिए, विकास के क्या एजेंडे होने चाहिए? विकास का एजेंडा ये है, विधायक तो हमारा नम्र स्वभाव का होना चाहिए, और दूसरा जो जनता के बीच अपनी अच्छी पकड़ रखे वैसा नेता हमको चाहिए। और सबसे पहली बात ये जो धर्म की और काम करे, हिंदू धर्म की बात करेगा उसकी हम साथ देंगे। तो कौन करता है हिंदू धर्म की बात? भाजपा करती है। भाजपा करती है। इसमें ये मतलब हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, उसको वोट दे दो, विकास करे नहीं करे कोई विकास हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है? विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, पूरा विकास हो रहा है। इस एरिया में पूरा विकास हुआ है। भाई साहब कटे गया, ओ बाउंड्री वॉल, ओ बाउंड्री वॉल वाला भाई साहब हटिया था कई एरिया हाँ कि हटे बाउंड्री वॉल ने मिलावट करी। हाँ, ये एरिया फुल विकास हो रहा है। विधायक मत से पारित हुआ है, पैसा हो दीवार का बताता हूँ। तो वनी में तो गपलो वही नहीं, गपला कहाँ हो रहा है बताए? 5 साल में मैंने पार्षद के पास गया था, 5 साल में मेरे घर की नाली नहीं बनी है अभी तक। तो अब ये है कि थोड़ा परिवर्तन तो चाहिएगा। परिवर्तन चाहिए, ये हमारे पास वीडियो है, ये बाउंड्री आज भी अधूरी पड़ी है। ठीक है, ये बाउंड्री और ये बाउंड्री जब से बनने आई थी, ये मैं बताना पड़ेगा भाई, विकास तो आता है। विकास का कार्य तो हो रहा है ना, चालू हो रहा है। 3 महीने हो गए, 2 महीने विकास का काम हुआ है, आप कह रहे हो ये काम अभी तक क्यों नहीं सरकार है ना, आपकी सरकार है ना। ये बजट विधायक कोटे का था। ये बजट आप कह दो विवेक कटारा का, ये बजट विधायक घोषणा करके गए। मेरी बात सुनिए, अगर ये कहते विधायक मत नहीं बना रहे, कल हम बाउंड्री बनवाते, बोलो हम तैयार है। हमने तो प्लानिंग भी कर ली थी, इनको रात में पता पड़ा कि ये मुहूर्त कर देंगे, इनका नाम हो जाएगा, तुरंत प्रभाव से इन्होंने फूल जी को बुला लिया। ना तो टेंडर हुआ ना कुछ हुआ, इन्होंने तुरंत प्रभाव से काम करवा दिया। टेंडर रहता ठेको दे दी तो कांग्रेस की सरकार है ना, इनको ध्यान रखना चाहिए। टेंडर हो रहा है कैसे, सरकार से स्वीकृति देगी ना। अरे तो विधायक तो आपका है। चलो तो ये कह रहे हैं कि सरकार गलती है, थानी सरकार गलत है यार। विधायक तो इनका है ना, विधायक तो इनका है। ये यूं कह रहा है सरकार गलत है। सरकार तो सब काम कराया, मैं बताइए कई काम करा, 10 काम गिना, आई जा तू भी, आई जा 10 काम गिना। सब योजना ली, कौन सी योजना? ये कह रहा है पहले 10 काम आज सरकार के बताओ आपने, बताओ। सब गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल कराया। हाँ। ये कहीं कराया, बीजेपी सरकार कराया, कांग्रेस सरकार। चल 10 काम गिना ने, पूछना नहीं बीजेपी ने करा, आप बताओ आपकी सरकार ने क्या किया? बीजेपी के टाइम में
कांग्रेस ने क्या करा बीजेपी के टाइम से कंपैरिजन है, उपलब्धि गिनानी 10 सरकार की गिनाओ। कांग्रेस ने हॉस्पिटल में चिरंजीवी योजना लगाई, ठीक है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। अभी गृह लक्ष्मी को 10,000 रुपए प्रति वर्ष वो दिया जाएगा। मिलने चालू हो गए क्या? गारंटी तो दी है ना, मिलने क्यों नहीं चालू होंगे? बीजेपी थोड़ी है, बीजेपी थोड़ी है, मेरी बात सुनो, बीजेपी थोड़ी है कि गारंटी, बीजेपी थोड़ी है कि गारंटी देने के बाद भूल जाओ। मोदी जी ने भी दी थी 25 लाख रुपए खाते में आएंगे, आए क्या? हाँ भी दीदी 10 दिन में कर्जो माफ रहेगा, विहो का कर्जो माफ, किसानों का कर्जा माफ हुआ क्या? कहाँ नहीं हुआ, मेरे को बताओ। 2 रुपए किलो में, सुनो, 2 रुपए किलो में गोबर लेके उसका खाद बनाया जाएगा। माफ करने की बात करी थी आपकी पार्टी ने, हुआ क्या आपकी पार्टी? क्यों नहीं हुआ मेरे को बताओ ना, किया है क्यों नहीं किया? पशुओं के लिए मेरे को बताओ, गाय के लिए ये यूं कहते हैं, गाय के लिए, ठीक है, पशुओं के लिए मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने 40,000 रुपए का बीमा किया, तो वो बीजेपी क्यों नहीं कर सकती थी? पर जानवर पे, ठीक है। आज एक बात बताओ, हर गरीब वर्ग, हर अमीर वर्ग का आदमी चिरंजीवी योजना में इलाज करवा रहा है 25 लाख रुपए तक का। क्या ये किसी परिवार के लिए गलत है क्या? आज एक बात बताओ, अगर उसके परिवार में कोई बड़ा इलाज करवाने जाता है ना, तो लोगों को अपने गहने बेच के, ब्याज पे पैसा ला के इलाज करवाना पड़ रहा है, ठीक है। ये मुख्यमंत्री जी की देन है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पर है ना चिरंजीवी योजना चल रही है, ठीक है। मैं इतना कह सकता हूँ, लड़कियों को स्कूटी, लैपटॉप सारा दे रहा है, ठीक है। लगा के राजस्थान में जो योजनाएं चालू की है गहलोत सरकार ने, जो मतलब जैसे जो बच्चा जन्मता है वहाँ से शुरू होती है, जो मृत्यु तक उनको मतलब सुविधा मिलती है, मृत्यु तक सुविधा मिल रही है। पैदा वो बड़ू मरो जब तक सरकार है नाम में दिखा रहो। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट के लिए ओपीएस योजना चालू की थी, और तो अब क्या चाहिए? और 8 रुपए में खाना जो किसान गरीब। अबे मारी बात सुनो आंटी जी, मारी बात सुनो। आप मसाला वाटिया बार मसाला वाटिया, ये सब लोग कह रहे हैं हऊ नहीं आया। हुनो मारी बात, और हुनो मोबाइल आया, मोबाइल की बैटरियां फाट रही है, मोबाइल की बैटरियां दुकान पर लो जो फाटी जावे, कई करे वापरा रेडमी रा फोन दे रहा, और 3 साल रे लिए चार्ज करीन दे रहा। महिला रे लिए जो आज एक लड़कियां बलात्कार और जंगल में फंस रही है, वे कम से कम फोन करें, माँ बाप ने चेताई तो सके, माता परेशान नहीं क्या, बात बड़े कर रही है। आज ये मतलब मोबाइल सदुपयोग के लिए राजस्थान सरकार की जय हो। गहलोत सरकार ने जैसी सुविधा की थी वैसी तो कहीं जगह नहीं है। गणेश ने की दी है, जीता राजो जग में, कांटा नहीं लगा था पग में। ओके भाई साहब, बहुत काम करा गहलोत सरकार ने, कहा उन्होंने। विक्रम जी, सबसे पहले चैनल पर स्वागत है आपका। 29 तारीख के दिन इसी चौराहे से मांग उठी थी कि भाई ब्राह्मण प्रत्याशी होना चाहिए। कांग्रेस ने भी उदयपुर शहर में ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा, और आज बीजेपी ने भी मावली में ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा। तो ये परशुराम चौराहे की जीत हुई है, और विप्र के आप सदस्य हैं। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। पर विकास के मुद्दों पर कहीं न कहीं फूल जी बैकफुट पे नजर आ रहे हैं अभी तक। तो विकास के मुद्दे पर अगर अपन बात करें या फिर पूरी ग्रामीण विधानसभा की बात करें, और राजस्थान विधानसभा चुनाव ये आ रहा है, तो आप देखो कि अगर विकास के मुद्दे पर फूल सिंह जी जैसा आप बता रहे हैं बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, तो जब उनको पहली बार विधानसभा का टिकट मिला तब का चुनाव का अंतर देखिए, उसके बाद वाला अंतर देखिए। अगर वो बैकफुट पे होते तो जनता की तरफ से उनको ये आशीर्वाद और प्यार मिलता है क्या? और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पे कह रहा हूँ कि इस बार वाला जो तीसरी बार जो चुनाव फूल सिंह जी जीतेंगे, और दोनों कार्यकाल से ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। सही कह रहे हो, 100% सही कह रहा हूँ मैं। एक सेकंड भाई साहब, प्रमोद जी भाई साहब, आप बताओ, ये यूं कह रहा है कि पहला जतरों था हारिया, बड़ी ज्यादा मार्जिन हारोगा था आपकी दाल। देखो ऐसी है कि हर कार्यकर्ता, हर पार्टी का कार्यकर्ता होता है, अपनी अपनी से ऊपर रखते हैं, इससे कोई बात नहीं है। मैं तो इनसे यही सवाल करना चाहता हूँ कि उदयपुर, हम पहले तो उदयपुर ग्रामीण की बात कर लेते हैं। जो 20 वार्ड जो है, काम की बात करेंगे तो ठीक है, बाकी कन्याला हत्याकांड वहाँ चले जाएंगे, मणिपुर से कोई काम नहीं होगा। मैं तो उदयपुर ग्रामीण की बात करता हूँ, 20 वार्ड की खाली। 20 वार्डों में इनको यूँ पूछो कि कौन से वार्ड में काम करा। एक काम बोला था 5 साल पहले, जब अगली बार जो थे विधायक, 5 लाख बोले थे सीनियर सेकेंडरी स्कूल पानीर की मादड़ी, कुछ नहीं हुआ। इस बार 5 लाख और बोले, मेरे पास ये पेपर की कटिंग है, फिर 5 लाख और भी बोले वो, उसके बाद भी वो 5 लाख नहीं आए। 1 महीने का मैंने टाइम दिया,
कि 1 महीने ये आचार संहिता लगने वाली है, 1 महीने के अंदर ये अगर बाउंड्री वॉल नहीं बनी है तो मैं स्वयं और हम जन सहयोग से बनवा देंगे। तो ये 2 दिन बाकी रहे और इन्होंने बाउंड्री का मुहूर्त कर दिया और वो बाउंड्री आज भी ऐसी बना दी है, आप जाके देखना धूला पर रखा अंदर। मैं तो इनको ये पूछना चाहता हूँ, अपन तो काम की बात करते हैं, इनको यूँ बताओ कि 20 वार्डों में काम क्या करा, उस बात पे बात, ये धोख लगने की नहीं, ये नवरी बातें नहीं है। सर ये तो कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत अच्छी बात करी। इन्होंने कहा कि जब पिछली बार भी वे विधायक थे तब भी उनसे 5 लाख रुपए की मांग की गई कि भाई स्कूल की बाउंड्री वॉल बनानी, तब भी नहीं मन नहीं दिया उन्होंने, ये उन्होंने बोला प्रमोद जी ने, ठीक है। उसके बाद इस बार भी कार्यकाल ने बोला, तब भी उन्होंने नहीं दिया। लास्ट में इन्होंने आचार संहिता लगने से पहले उनको बोला, तो उन्होंने सिर्फ आनंद फानन में काम चालू करा और बजरी की जगह वहाँ धूला भर दिया, जो भी काम लोगों ने वहाँ रुकवा दिया। इस विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो ये तो जो विषय मेरे ध्यान में नहीं है, इसमें आप फूल सिंह जी से बात करेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। जहाँ तक फूल सिंह जी की अपन बात करते हैं तो जैसे गोवर्धन विलास का जो बोटल नेक आपने देखा होगा, वर्षों से बंद था, जनता कितनी वहाँ पर पीड़ित होती थी, तो उसमें इनिशिएटिव लेकर हमारे ग्रामीण के विधायक फूल सिंह जी ने और बिल्कुल इसको एक यूँ प्रतिष्ठा की बात बताते हुए और उसको बोटल नेक को हटवाया। तो यह क्या कहीं ना कहीं जनता को परेशानियों से निजात नहीं दिलवाई क्या? और देखो हर पार्टी का व्यक्ति अपनी बात रखेगा, इसमें कोई मीन मेक नहीं है, लेकिन आप तो संपूर्ण जनता जनार्दन की बात करो ना। अपन पूरे ग्रामीण विधानसभा की बात कर रहे हैं। पहला कार्यकाल अंतर कम जीत का, दूसरा कार्यकाल अंतर और बड़ा, तो कहीं ना कहीं अच्छा 3 तारीख को अपने सामने रिजल्ट आ जाएगा, पता लग जाएगा फूल जी ने कुछ काम कराया नहीं कराया, हमारे सामने आ जाएगा। मतलब आपको अभी भी पूर्णतः विश्वास है कि इस बार 101% और फूल जी भाई साहब रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। सरकार सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम से, जिसके भी नाम से आए, सुनिए नाम से नहीं, वो करेंगे सिर्फ और सिर्फ के भाई मोदी जी का फोटो उनके पीछे लगा देंगे। आप सबसे बड़ी बात एक मैं बताऊं, सबसे बड़ी बात एक बताऊं मैं, खाली आप, मैं ज़्यादा बात मैं नहीं करना चाहता हूं वैसे, पर आपके चैनल के माध्यम से खाली मैं ये बताना चाहता हूं कि भीलवाड़ा में हमारे गहलोत साहब पधारे थे, तब वहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने, या कोई भी हो, भली पार्टी के हो, भली वो अपन को ध्यान नहीं, पर उन्होंने क्या नारा लगाया था, मोदी मोदी। मोदी तक पहुंच गए, वो सेंट्रल लेवल तक। उनके पास राजस्थान में कोई चेहरा ही नहीं है। राहुल गांधी नारा लगाया गई था, अरे पर मोदी पर राजस्थान हमारी बात मुँह बताए नहीं यहाँ पे, राजस्थान लेवल रो आदमी है, हमारी बात माने बात तो और बढ़िया भी वीडियो में, क्यों? क्योंकि वहाँ राजस्थान लेवल रहा आदमी, एक सीएम लेवल रहा आदमी डायरेक्ट पीएम कंपेयर की दो वनडे, हाँ में नारा लगाया डायरेक्ट मोदी। मतलब उस आदमी में कुछ तो है, उस आदमी में कुछ तो है ना आज कि भाई डायरेक्ट मोदी से कंपेयर हो रहा है वो आदमी। मतलब सामने वाली पार्टी ने भी नारे लगवाए हो तो भी यही है कि भाई मोदी के नाम से, मतलब वो कंपेयर करा उसको। मोदी के नाम से तो नहीं, मोदी के नाम से तो नहीं जीत रहे हैं, वो शायद जीत रहे हैं तो भाजपा के नाम से जीत रहे हैं। मोदी ठीक है, उनके नाम से नहीं जीत रहे, पार्टी के नाम। किसी के भी नारे लगते हैं भाई साहब, किसी के भी नारे लगते हैं, तो नारे क्यों लगते हैं भाई? कांग्रेस की सभा है और नारे मोदी के लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता जनार्दन के मन मस्तिष्क पे, उनके हृदय में मोदी के विकास की जो छवि है तो वो नारे में परिवर्तित हो रही है। अब इसमें मोदी के नारे लग रहे हैं, तो नहीं है 20 वार्डों में। अरे 20 वार्डों में विकास नहीं। आप सुनो, जनता जनार्दन के निर्णय के अनुसार बात करो। अगर विकास नहीं होता तो सरकार पागल नहीं है, सरकार, जनता के पास केवल 5 साल में मौका मिलता है और उन 5 साल में ही जनता अपना कैसे देती है फीडबैक? वोट के माध्यम से देती है। अगर डेवलपमेंट नहीं होता तो जीताती क्या? ये तो कह रहा है वोट किस नाम से, ये कहीं कह रहा है, आंटी जी कहीं कह रहा है हाँ कि मशीन ही खराब है। अबे देखो मशीना खराब हुई थी, तो सारे सरकार में खराब, जहाँ मतलब सरकार कांग्रेस की बन जाती है वहाँ मशीनें सही, और जहाँ भाजपा थंपिंग मेजोरिटी से आती है वहाँ मशीनें खराब। ये तो कांग्रेस आज से थोड़ी कहने आई है, पिछले 10-15 सालों से कह रही है और इस बार भी कहेगी। इस बार भी कहेगी। अशोक गहलोत जी ने इतने काम कराए कि ये सब डर है। अशोक गहलोत की तुलना डायरेक्ट नरेंद्र मोदी को करके उनको फाइट करवा रहे हैं, जबकि आज इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आज अशोक गहलोत जी ने इनको बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं छोड़ा, इनके पास कोई टॉपिक नहीं है। ये डर की वजह से मोदी जी को ला रहे हैं, ये ला रहे हैं। एक सेकंड, ओ मैनेजर जी थोड़ा डर गया। देखो ये तो क्या है कि डर और जीत ये तो 3 तारीख को पता लग जाएगा, रिजल्ट आएगा कि कौन जीतेगा, ठीक है। और अशोक गहलोत जी की जब ये बात कर रहे हैं
ठीक है, अपने आप में भाई कन्हैया प्रकरण सबको याद है ना, है ना, वो भी गया, चलो उसको भी छोड़ो। इनको तो ये बताओ कि गहलोत सरकार ने इतनी योजना कर दी, इतनी योजना कर दी कि अगर वापस वैसे तो किसी भी सूरत में आने नहीं है, और अगर आ भी गई ना तो ये ऐसी कपोल कल्पित योजना है, कागजों में ही रह गई है। उसको साकार करने का न तो उनके पास फंड है और न उन्होंने कोई प्लानिंग की है। आनंद फानन में इन्होंने इतनी जिले डिक्लेयर कर दी है। कपोल घोषणाएं हैं, आनंद फानन में की गई घोषणाएं हैं, उन्हें अमली जामा नहीं पहना सकती गहलोत सरकार। अगर सरकार वापस आ भी गई तो पैसा कहाँ से पहनाएगी, ये बजट कहाँ से आएगा? और आपने जो अभी स्कीम चालू की थी पेंशन की, मैं आपको कहीं दूर और कहीं राजस्थान में नहीं ले जाना चाहता हूँ। मैं अपनी महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी जो है विश्वविद्यालय, वहाँ के जिन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा था उनके गहलोत सरकार ने फार्म भराए हैं। नहीं तो मैं आपको बाई नंबर टेलीफोन नंबर दे देता हूँ। उन लोगों से किसी का 8 लाख किसी का 7 लाख रुपए भराया है, 3 महीने हो गया है, उनको 1 रुपया पेंशन का नहीं मिला है। जब अभी भी आप उसका पेंशन का पैसा नहीं दे सके हो और आपकी सरकार जीतने के बाद आप क्या लोगों का ध्यान रखोगे? उसके बाद कहाँ से दोगे आप पेंशन? ये बजट आएगा कहाँ से? घोषणा करने से होता क्या है? दूसरा, आप कह रहे थे एक भी अभी आप कौन से प्रवक्ता कोई बता रहे थे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कि भाई 2014 के बाद में क्या परिवर्तन आया है। वो परिवर्तन मैं आपको बताता हूँ। जब आज से 40 साल पहले राम जन्मभूमि के लिए बात हुई थी कि राम जन्मभूमि का मंदिर बनना चाहिए, तो हमारे कांग्रेस के साथियों ने, उस समय के जो नेता थे, उन्होंने कहा अरे रे भाई राम जन्मभूमि का नाम मत लो, नहीं तो खाड़ी देशों से जो तेल मिल रहा है वो बंद हो जाएगा। परिवर्तन ये आया है कि वो खाड़ी देश जितने भी 4 देश 5 देश, उन सभी ने सर्वोच्च सम्मान मोदी को प्रदान किया है। इसलिए परिवर्तन ये आया है। दूसरा परिवर्तन कह रहे हो कि आपको ये तो पता होना चाहिए कि धमकी कौन देता है, कौन डरता है। जो छोटा होता है वो हमेशा कहता है बड़ा भाई मुझे डरा रहा है। मोदी से पहले भारत की सरकार ये कहती थी अरे भाई पाकिस्तान हमें आंख बता रहा है। ये परिवर्तन आया है। आप जो रशीद चौधरी था, मेरी बात सुनो, नहीं, आप है क्या? एक सेकंड, मारी बात जुड़ो, मारी बात जुड़ो, मारी बात जुड़ो। अरे भाई साहब, मोदी जी का सम्मान पूरे विश्व में है। एक बार ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ। मान गए, खाड़ी देशों ने उनको सर्वोच्च नेता बताया, मान गए। पाकिस्तान उनसे फटती है उसकी, मान गए, सब मान गए। पर बड़ी वाला 20 वार्डा में कहीं फर्क पड़िया? 20 वर्षों में मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ 20 वार्डों में बता रहा हूँ, 20 वार्डों में बता रहा हूँ, चिल्लाओ मत। 20 वार्डों में भी बता रहा हूँ, भाई साहब मैं 20 वार्ड का भी बता रहा हूँ। आप जो ये कहते हो कि 20 वार्डों में क्या हुआ है, तो इससे पहले इनकी सरकारें थी तब क्या हो गया था? इन्होंने क्या बता दिया? और आपको मेरी बात सुनो, आप जिस जगह पूछा जाएगा बताइए, मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं बता रहा हूँ, अरे मैं बता रहा हूँ, नहीं क्या काम किया ये बताओ। ऐसा है कि ये जो आप जिस जगह खड़े हो, ये कह रहे फूल जी ने बनाया है, ये नगर निगम ने बनाया है, नगर परिषद ने बनाया है। और मेरी बात सुनिए, वार्डों के काम कंटिन्यू 6 निगम भाजपा के। और अगर पार्टी, मेरी बात सुनिए, 1 मिनट, आप यहाँ महिला शक्ति हमारे साथ आइए, सुनिए, अरे भाई साहब 2 मिनट हाथ तो उड़वा दो यार। बात सुनो, अगर ऐसा नहीं होता, अगर हमने कुछ नहीं किया होता, तो जनता बार भाजपा को क्यों चुनती? उदयपुर ग्रामीण में क्यों चुनती? और नहीं तो अब भी देख लेना, ये गारंटी के साथ चुनेगी और जीतेंगे। पक्की बात कह रहे हैं, पक्की बात। आप बताओ। अब मैं यूँ कह रहा हूँ, एक मिनट, प्रमोद जी बहुत सीनियर आदमी। मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, ये कह रहे अपन ग्राउंड लेवल की बात करो, इनको को राम मंदिर ने वहाँ अयोध्या नहीं जाए। 2 मिनट हटे रुके, सुनो। 20 वार्ड में जो काम हुआ है, इनको यूँ पूछो कि कौन से वार्ड में पनघट करी या कौन से वार्ड में रोड बने, कौन सी काम की बात करते हैं। राम जन्मभूमि चले जाएंगे, वहाँ चले,
वो तो बात दूर है, वो तो ठीक है, हम भी मान के राम मंदिर बना, लेकिन जो आज ये खड़े हैं सतोलिया नाला, इनको ये पूछो सतोलिया नाला किसने बनाया? एक मिनट, ये सैटेलाइट हॉस्पिटल किसने बनाया? इस सैटेलाइट हॉस्पिटल के ऊपर 5.5 करोड़ किसने दिए? ये काम पूछो इनको। ये वो तो वो है। मैं तो इस लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे इनके 20 वार्ड में क्या कार्य करा है उसका जवाब दे। मैं यही खड़ा हूँ, मैं या मुझे एक एक वार्ड की जानकारी। अच्छा एक मिनट, गुलाब जी ने पूरी मारड़ी को बर्बाद किया, ठीक है? ये जगह जो ली है ना सारी मारड़ी वालों की ली है। बाकी देख लो गुलाब जी ने अगर क्या से रोड निकली हो तो सारी मारड़ी के लोगों को पागल बना के जगह ली है सारी। थोड़ी बड़ी बाकी है, जा भी ली लगा थोड़ा देर में। अगर ये फूल जी रिया तो गुलाब जी ने फूल जी उदयपुर में है कूड़े या तो आयड रहा बातें रोवे आको दिन है जो पया कटी के आयड रहा ना तो आयड रो कही दो टाइला जाई रे वीना आयड में, ठीक है? कई कर दी तो आयड रू तुम्हारी बात सुनो, था वरना ने अवेर लो ने एक दुकान खोल लो। अरे मुंह अवेर ला नहीं हूं, मारे छोरो खुद ही अवेर वाला खूब है आपने भगवान ने दया, ठीक है? आपने कई दिक्कत नहीं है। फूल जी ली दो दीदी जगह कन्या राज में की जगह फूल जी ने वनार राज में की बेचारा किसान मार खा दिया था, अन्याय किया इन्होंने, जनता के साथ अन्याय करा भैया आपने। पूछ लो अगर जमीनें एक्वायर नहीं होती, जमीनें अगर एक्वायर नहीं होती तो डेवलपमेंट कहाँ आता? आज यहाँ पर गांव ही बसा होता, शहर नहीं होता। अगर तो शहर नहीं होता वो। और रही बात परिसीमन की, वो तो एक सीमा होती है, आबादी के आधार पर परिसीमन होता है। आपका सेक्टर 11 भी ग्रामीण में है, पूरा सर्कल ग्रामीण में, उससे क्या फर्क पड़ गया? देवलिया शहर में तो वो भी तो गांव है, उसको भी तो शहर में ले रखा है ना। इसलिए जमीनें जाना नहीं जाना ये तो गवर्नमेंट की योजना है। ना तो गुलाब जी अपने घर पे ले गए, ना फूल जी अपने घर पे ले गए। जो भी कॉलोनियां बसी है घर पे नहीं ले गए, अरे घर पे नहीं ले गए, कौन सी होटल बनाया इनको यूं कह रहा हूं, अरे बनी है, कई होटल बन रही है नई उंदरी में 110 कमरे की, ये पता है कि नहीं? आपने बताइयो कई बात कर फूल जी होटल बन रही है, नहीं सवाल ही नहीं। अरे भाई साहब बहुत गरीब आदमी है, वो कहाँ से होटल बनेगी यार? ये तो कहने वाले हम यूं कह रहे हैं कि हम सही है ये बात कि घर पे नहीं ले गए, ये फूल सिंह जी घर पे नहीं ले गए, वो इन्होंने उदयपुर में बसा लिया है, ठीक है? सब यहाँ लगा रहे हैं, वहाँ नहीं ले जा रहे, ठीक है? फूल सिंह जी कोटो कही आज जमा कर लो, ठीक है? कोटो 20 साल पहले आया, ठेकेदार सामान उठाता और कहीं नहीं करता, ठीक है? और फूल जी जीत्या, मोदी लहर में जीत्या, फूल जी यूं नहीं जीत्या, ठीक है? फूल जी कहीं नहीं जीत्या। आड़ू पहला रघुवीर जी मीणा थे, मारड़ी के लिए पट्टे लेके आए, वो पट्टे रघुवीर जी मीणा और सज्जन गढ़ा मेहनत की वजह से लाए। ये कहते पट्टे हम लाए, कब लाए? कांग्रेस सरकार थी, पट्टे कहाँ से लाए? नंबर अभी एनओसी पट्टे कोटा से आए, कोटा से आए, कुछ नहीं लाए। मगर जो 12 पाल से आए वो गैस एजेंसी कहाँ से लाए, पेट्रोल पंप कहाँ से लाए, हजारों बीघे जमीन कहाँ से लाए, वो भी तो 12 पाल से आए थे। इसलिए ऐसे भ्रमित मत करो, अपना अपना व्यापार है तो चलता रहेगा, ये गलत है। 12 पाल उदयपुर में ही रो मारा काकसा और कटू छेटी नहीं आई रो उदयपुर में नहीं आवे। एक सेकंड आना कहीं पूछो थाने खबर है कहाँ यूं क्यों के वे कोटों आया कहीं लेने नहीं आया, खाली हाथ आया है, अतरा भैया कटू आया, तो ये भी यूं पूछ रहा है। मेहनत कर रहा मारी बात, पेट्रोल पंप चल रहा बना रहे, गैस एजेंसी है, मुंह बना सब रो काम करूँ, मैंने सब पता है कटु आई रो गैस है, पेट्रोल है। मारी बात उड़ो मैंने अब उड़ो मेहनत करने लग रहा, ठीक है? वरना 3 भाई है, 3 ही भाई काम चाहता, सब भाई राजनीति में आता, एक एकल्लो भाई वरना पिताजी। बाकी आज मेरी बात उड़ो, आज उनके पिताजी नहीं मरते ना तो वो यहाँ पे नहीं होते, आरएस बनते, RS IS होते। मेरी बात सुनो, पढ़े लिखे मैडम जिला शिक्षा अधिकारी थे, अगर खेमराज जी कटारा नहीं मरते तो विवेक कटारा आज IS RS होता, और उनके पिताजी दिल्ली, उनका भाई जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, ठीक है? हाँ कोई बात करो। हाँ और नई बिजनेस की बात, कटारा साहब रे आखिरी अटैक आयो मरवारे एक दिन पहले सैटेलाइट री नीम भरी वणा मनारी आखिरी इच्छा एक सैटेलाइट आज बहुत बड़ी उपलब्धि है। उदयपुर का महाराणा भोपाल का सेकंड सैटेलाइट हिरन मंगरी में दिया, जो आसपास के कितने 12 गांव की जनता है यहाँ। एक बार खेमराज जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए भैया। अरे जो काम किया उसके लिए मना थोड़ी कर रहे हैं क्या? उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ताली क्यों नहीं हो जाए? ताली हो जाए।
देखिए सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, पार्टी आएगी जाएगी, पर जिन बच्चों का भविष्य इस सरकार ने खराब किया है और जो परिवार के चिराग इनसे बुझे हैं, क्या वो वापस ला सकती है क्या सरकार? खराब करा कांग्रेस सरकार ने किए। क्या खराब करा? क्यों? ये जो पेपर लीक करा है वो उसका बच्चों का भविष्य सुधार सकते हैं क्या? आपको अगर टिकट नहीं मिलता तो आप आगे हो जाते हो, तो जिन बच्चों का भविष्य खराब हुआ उनका समय लौट सकते हो पेपर लीक के माध्यम से। अरे बात पेपर लीक हुए थे। पेपर लीक मारी बात सुनो था। नारा लगा नारा मैं लगाई दूं। विवेक कटारे फूल सिंह मीणा। अबे कोई नहीं बोलेगा। हाँ भाई साहब आप बताओ। पैसा प्रमोद नहीं बिल्कुल हाँ भाई साहब बोलिए। नहीं कुछ नहीं। पार्षद महोदय हमारे राजकुमार जी मेनारिया जब थे, उन्होंने सतरिया नाला जो यहाँ पूरा जो पानी एक तालाब की तरह जो बहता था, उन्होंने बहुत बढ़िया काम करवाया आपके पार्षद के कार्यकाल में। फिर विधायक की बात करते हैं। सज्जन कटारा विधायक थी तब राजकुमार जी मैडम पार्षद थे तब बना। अच्छी बात है, सज्जन कटारा जी जब थे तब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद बिल्कुल इसके बाद जब फुलजी आए कंटिन्यू दो समय फुलजी बिल्कुल फुलजी ने जो है ना कंटिन्यू उनका जो एक यहाँ जो सब जगह उन्होंने जो एक वो विचारधारा से नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा से जो अच्छा पॉजिटिव उन्होंने जो रोल बना के और सबका सहयोग, लेकिन एक जो कार्य किया उसमें उन्होंने क्या किया एक सेकंड आप कहना क्या चाहते हो ये बताओ पहले तो। आपके कहने का सार क्या है? फुलजी जो है उन्होंने कार्य करवाए हैं। क्या कार्य करवाए? कोई भी कल्याणकारी योजना में बताओ। पब्लिक ने देखो, उन्होंने कोरोना काल में जो समय निकला तो जो कहते देखो एक बात बताऊं, जो बात देखो छोटा सा भी प्रमोद जी वैसे आपका सम्मान करता हूं मैं। आप उस चीज को कोरोना काल में जो किट वितरण करने थे, जनता जो भूखे वो हो रही थी, उन्होंने उस समय घूम के और प्रत्येक कोरोना काल में 30 दिन तक हमने पैकेट वितरण किया। कोरोना काल में ठीक है, हमने हमारी जेब से ना कोई फूल दिया है। पानेरों की मारडी में आप वीडियो भी देख सकते हो, आपके न्यूज के पास है। हमने 30 दिन तक इनको 20 वार्डों में काम पूछो और एक पनघट कहाँ करे जो बता देना, तब मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, वर्तमान में पार्षद हूँ। इनकी ताकत नहीं है 20 वार्डों का विकास बता दे। मैं मेरी उंगलियों पे गिन के बता दो हमने कहाँ पनघट करा। अच्छा एक काम करो, आज आप चैनल के माध्यम से अब कोई बीच में नहीं बोलेगा। एक वो भाई साहब कटे गया, वो बीजेपी वाला भाई साहब कटे गया, आप हटिए भाई साहब। आप एक सेकंड सब थोड़ा पीछे हो जाओ भाई साहब, सब थोड़ा पीछे हो जाओ। 10 काम ये गिनाएंगे कांग्रेस के, 10 काम आप बीजेपी के गिना। ठीक है भाई साहब, विधायक मत से जो काम हुआ दोनों दिन। आप मेरी बात सुनो, वो यूँ कह रहे हैं कि भी हमने ये बनाया वो बनाया। जब वो विधायक थे तब बनाया, और हर विधायक ने अपने कार्यकाल में काम किया। आपने बनाया आपने बनाया आप बता दो। सभी काम बनाए कैसे किया? आप आपके 10 कार्य गिनाओ पहले। देखो हमारे जब एमएलए थे, हिंदी भी चल रही, ध्यान रखो। हाँ मैं क्लियर बात करता हूँ। झूठ बोलने वाले जो होते हैं वो बोलते हैं, मैं झूठ नहीं बोलने वाला हूँ। बताओ। हमने सैटेलाइट अभी 5.5 करोड़ का अभी 100 बेड बढ़ाए। ठीक है। IIM हमारे सज्जन जी कटारा मैडम के समय हुआ है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय जो महात्मा गांधी बना इंग्लिश मीडियम वो हमने बनवाया। सतोरिया नाला हमने बनाया, पट्टे हमने दिए, सीनियर सेकेंडरी में साइंस फैकल्टी हमने खुलवाई है। इस तरीके से हमने कम से कम 50 काम कराए। ये 6 हुए, ये 6 काम ही हुए। हाँ 6 हुए ना। अरे मुझे इतना ध्यान होगा, मैं पूरी 50 की लिस्ट बना के लाता। ऐसे सुनो, ये मेरे वार्डों की अरे यहाँ की हमारे यहाँ 10 साल से MLA नहीं है। हम इतने नहीं होते हुए भी हम इतने काम कर रहे हैं।
अब आप बताओ काम कर रहे हैं तो जनता थाने नकार क्यों है यार? अरे जनता नकारे ये बात थोड़ी देर पहले कही क्यों ना पहुंच गया बेटा ठिकाने। ये ठिकाने पहुंचे जिस दिन बंद हो जाएंगे ना, जिस दिन ये बीजेपी नाम खत्म हो जाएगा, बढ़िया बना दिल्ली हम तो ठिकाने हम बना रहे हैं, हम ठिकाना बढ़ा रहे हैं। हमारे को इतना पता नहीं कि 15-15 लाख देके इनको 9 तारीख ने मोदी जी पाचा गेम कर। अरे ये तो 9 तारीख आना एक बार नहीं 10 बार आना पड़ेगा। अरे इनको उदयपुर 10 बार आना पड़ेगा। क्यों? कहीं ये ताकत नहीं है कि किसी दूसरे के चेहरे से चुनाव जीत जाए। यहाँ से हमारे यहाँ से विवेक कटारा जीतेगा और मैं इसी चौराहे पे आपसे वापस बात करूंगा। कोई फालतू घोषणा नहीं करते। 50,000 वोट से 25,000 वोट से हम जीतेंगे, 5,000 से भी जीतेंगे, भले 2 वोट से भी जीतेंगे, पर जीतेंगे। ये जीतेंगे इस बार। विवेक कटारा आएंगे देश का। अरे वे बीजेपी वाला भाई साहब कटे गया एक लास्ट कह दो मेरे से। मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ, अगर आपके चैनल के माध्यम से हमने अगर काम नहीं किया हो बिगर विधायक तो हम मानने के लिए तैयार है। बाकी हमने जो काम मैंने अभी गिना है, अगर उसमें से कोई ना करके मेरे को वापस आपको बता दे तो मैं जानता हूँ। और विवेक कटारा जीतेगा आपकी बार, 100% जीतेंगे। सर आपका इंतजार है, आप बताएं। विक्रम जी बता रहे हैं। सर विक्रम जी आप आ जाओ। ये काम की बात कर रहे हैं, अब आप काम सुनिए, काम सुनिए, आप काम सुनिए। बोलना नहीं सुनना। ठीक है। और ससुर है आमने सामने। कृषि मंडी। हाँ ससुर जवाई है। यस। वाह यार विक्रम जी भारी पड़ेगा। देखो कृषि हाँ बताओ सर। कृषि मंडी का जो विकास हुआ है वह भी ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा और जो हमारे सांसद महोदय हैं उनके और इस कार्यकाल में हुआ है। नई जो कृषि मंडी बनी है, ठीक है, एक। दूसरा रेलवे स्टेशन जो यहाँ पर बन रहा है वो रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण का काम चल रहा है, उसमें भी हमारे ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा और सांसद साहब क्या काम किया है। संसदीय क्षेत्र में आता है, आपको जानकारी है उदयपुर संसदीय क्षेत्र है। अच्छा ये कह रहे हो इनको पता नहीं है। इनसे पहले आप ये पूछोगे उदयपुर संसदीय क्षेत्र में ग्रामीण विधानसभा नहीं आती है क्या? अरे कृषि मंडी का जो उद्घाटन किया किसने किया? कांग्रेस सरकार ने किया। योजना जिसने मकान बनाए वही तो उद्घाटन करेगा। तो अशोक गहलोत साहब की सरकार ने वो कृषि मंडी बनाई है और उन्होंने उद्घाटन किया है। तो जो मकान बनाया तो वही उद्घाटन करता है ना। तो कांग्रेस सरकार ने बनाया। क्यों? मकान तो मिस्त्री बना हुआ है, उद्घाटन तो कोई भी करता है। मकान मालिक कौन है? मकान मालिक सरकार है। आज की तारीख में कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस सरकार ने कितनी योजना दी है। आप काम तो गिना दो यार। पिछली वसुंधरा सरकार के राज में आप गिना दो और कांग्रेस सरकार के राज में गिना दो कितनी योजना दी। आप इनको एक बार इनके काम तो गिना दो। मेरी बात सुनो। इनको तो यूं कहो कि कृषि मंडी होगी, रेलवे का आधुनिकीकरण हो गया, ये बताया आपने। ठीक है। इसके अलावा अभी आपको पता है कि पिछले 3-4 दिनों से जो अखबारों में भी जो अपने मीडिया है, आपको भी जानकारी होगी कि जल जीवन मिशन में कितना घोटाला हुआ है। ये अपने भारत सरकार की योजना थी कि पाइप के माध्यम से हर जल, ठीक है, पकड़ाना काम नहीं विधायक का। विधायक ने क्या काम करा? विधायक ने ये काम किया कि कितने नाले बनवाए, कितने हॉस्पिटल बनवाए, कितने स्कूल बनवाए, ये विधायक का काम है। इन्होंने भाई ये हम मानते हैं कि खेमराज जी कटारा ने सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाया, ठीक है, इसके लिए वो बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। लेकिन उसके बाद भाई 10 सालों में सरकार में तो ये है ना, अगर ये उस पर वीटो लगा देते, अगर ये कह रहे काम नहीं हुआ है तो कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट हुआ होगा। या 10 साल में कुछ नहीं हुआ है। सैटेलाइट में कुछ नहीं क्या हुआ आप बताओ ना सर, आपको तो ध्यान होगा ना। वहाँ एक्सरे मशीन लगी है, लिफ्ट लगी है, ये सारे काम क्या हवा में हो गए क्या? उसके लिए सरकार बजट पास करती है तभी तो काम होता है। एक्सरे मशीन लगी है, लिफ्ट लगी है, सब लगा है, सैटेलाइट सब हवा में होने का काम। और ये ले के कहते हैं कि सरकार में नहीं है। अरे भाई सरकार ये कह रहे हैं देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, ये यूं कह रहे हैं। 4 साल तक लिफ्ट बंद थी, तब तक उन्होंने लिफ्ट सही नहीं करवाई। R&D पे शिकायत की, तब जाके फूल जी को पता पड़ा कि लिफ्ट खराब है।
4 बार लिफ्ट के लिए गए वहाँ पे। आपका पिछला वीडियो देखो कांग्रेस वाले तो क्या है कि इनका एक ही फंडा है, जोर से बोलना, झट बोलना और झूठ बोलना, इसमें इनकी महारत है। ठीक है, झट बोल लो, जोर बोल लो और झूठ बोल लो। और बाकी रही बात विकास कार्यों की, तो ये 26 तारीख को चुनाव होगा, 25 को चुनाव होगा और 3 तारीख को रिजल्ट मिल जाएगा। अगर देश का प्रधानमंत्री, सुनो, अरे देश का प्रधानमंत्री झूठा होता ना, अरे आपने क्या कहीं नहीं, वे देश और प्रधानमंत्री झूठे होते तो लगातार 2 बार रिपीट में तो, और इस बार भी थंपिंग मेजोरिटी के साथ आएगा। 3 तारीख को जवाब मिल जाएगा इसका, 3 तारीख को जवाब मिल जाएगा इसका। पानेरों की मारडी स्कूल में वो आए थे 15 अगस्त को और घोषणा करके गए कि डोम आ रहा 2 महीने में, और अबार तक तो डोम छोरा तावड़का में बैठा है। ठीक है, थानो नाम कहिए। मां राजेश मेनारिया। राजेश जी मैं खुद बीजेपी रो हो, ठीक है, पर फूल जी 10 बार फोन करो, मैं जयपुर हूँ, कभी फोन उठावे नहीं, वरना मैं 2 बार विवेक भैया फोन की तो तुरंत ही ने बड़ा माना काम करवायो। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम आपको मैं पानेरों की मार्डी में रिद्धि सिद्धि गणेश महोत्सव के नाम से गणेश महोत्सव कराते, तब विवेक जी आए थे, तब हमने विवेक जी को बोला कि भैया हमारे इंग्लिश मीडियम कराना है। ठीक है, विवेक भैया ने 10 दिन के अंदर हमारी ग्राम सभा गई और उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल करवाया। ठीक है, पानेरों की मार्डी का काम किया है दिल से, काम किया है दिल से, वेगियो दिल वेगियो। अबे हमारी बात हो सकता हूँ। अरे देश आओ एक भाई साहब, सॉरी, पहला 1 मिनट अरे राजेश जी थोड़ी तारीफ करनी। ये राजेश जी मेनारिया है, मैं विवेक जी कटार से निवेदन करूंगा, प्रोग्राम देख रहे हो तो इनको अच्छे से व्यवस्थित इनका कुछ कार्यभार करें, अगले पार्षद का टिकट इन्हें देवे। और बोलते हैं अपना बिजनेस करा, अपने पार्षद को टिकट की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये भाई साहब हमारे साथ। सर आप बताओ। मैं राजस्थान से हूँ, दरियावाद से। दरियावाद से हूँ। मैंने 4 बार प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फार्म भरा है, अभी तक मेरा कोई आवाज़ नहीं आया है। मेरे ना ये माँ बाप कोई भी नहीं है मेरे परिवार में। मैंने 4 बार आवास योजना भर लिया है, अभी तक कोई पैसा मेरे पास नहीं आया है। इसीलिए मैं अशोक गहलोत की तारीफ करता हूँ। कांग्रेस जिंदाबाद, अशोक गहलोत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। अशोक गहलोत। यार अशोक क्यों बोलियो यार आप, यार मुर्दाबाद कैसे बोल सकते हो आप मेरे प्रधानमंत्री के लिए? आप देश के प्रधानमंत्री के लिए मुर्दाबाद कैसे बोल सकते हो? आपका अशोक गहलोत जिंदाबाद है, हमें दुखी नहीं है। दुखी हो यार, देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए। हम ये बात के लिए दुखी है हमारे भैया, देश के प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए। पहले माफी मांगो आप, पहले माफी मांगो। मुर्दाबाद नहीं बोल सकोगे भाई साहब, झूठे प्रधानमंत्री, गलत बात, आप गलत। 4 बार प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए। वो सर्वोच्च पद पर है। जिंदाबाद मुर्दाबाद कैसे बोला? पहले कांग्रेस जिंदाबाद, प्रधानमंत्री को भैया आप लोग जिंदाबाद बोलो, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस जिंदाबाद। आप एक बार बोल लो भाई साहब, मुर्दाबाद किसी के लिए नहीं बोल सकते हो आप, मेरी बात समझो। वो देश का सर्वोच्च भैया कुछ नहीं किया हमारे लिए, हमने बहुत बार सारी बात मान ली, आपके लिए नहीं करा होगा, आपकी सारी बात मान ली, पर आप अगली बार से ध्यान रखना, वो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के लिए ऐसा नहीं बोल प्लीज। ठीक है भाई साहब, बहुत बार किया मैंने भैया, बहुत बार किया मैंने। जनता पार्टी के लिए वोट भी दिया, बहुत बार किया मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने जनता पार्टी के लिए बहुत बार वोट दिया है। अरे सारी बात मान ली भाई साहब, आप दुखी हो, सब मान लिया आपका, पर प्रधानमंत्री देश की शान होती है, उसके लिए अशोक गहलोत ने जो किया वो सही किया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। चलो अब आप भाई साहब आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ और साथी हमारे साथ। सर आप बताओ जी, विधायक कैसा चाहते हो? है ग्रामीण विधायक विवेक कटारा। विवेक कटारा जी, फुल एंड फाइनल है? फुल फाइनल है, पक्की बात है? पक्की बात है। 3 तारीख को इंतजार भी नहीं करना, पहले ही बने था। हाँ बिल्कुल। चलो ठीक। सर आप बताओ कैसा विधायक चाहते हो? पढ़ा लिखा नौजवान शिक्षित होना चाहिए और अपने क्षेत्र की जनता की भावना समझ सके। जो सिर्फ एक ही है विवेक जी कटारा है, वो समझ सकते हैं। फूल जी का काम है, यहाँ के जो 10 साल से जो नेतृत्व कर रहे हैं उनको खुद को एमएलए की फुल फॉर्म ही मालूम नहीं है। अरे ऐसे भी क्या मतलब इससे? खाली हाँ मैंने नहीं ध्यान, आप पूछो। बाकी ये देश की बात नहीं करनी, आपने राजस्थान में गुण बढ़िया कर रहा हो, वंडो फायदो जी। एमएलए री फुल फॉर्म नहीं आवे तो वन्ने मतलब वो नेता नहीं है। अरे पर अतरो तो ध्यान नहीं, क्यों नेता नहीं है? नेता कई काम हाँ पढ़े लिखे तो जावे कम आपस में सिटी में रह रहा है, 20 वार्ड है अपने के लिए खड़े हो रहे हैं तो कम से कम उनको है ना ये जानकारी होनी चाहिए कि एमएलए की फुल फॉर्म क्या हो।
और हम तो ये चाहते हैं कि हमारे जो नेता है वो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, जनता के बीच में जाकर उनकी भलाई कर सकता हो, वैसा ही नेता चाहिए और वो है विवेक कटारा जी। भाई साहब आपका शुभ नाम क्या? प्रकाश मेघवाल। प्रकाश जी आप नाश्ते में क्या खाते हैं पहले तो ये बताएं। नाश्ते में हम गरीब इंसान है, जो मिल जाए वो खा ले। चकाचक लाल हो रहे हैं, ये खानदानी है। मेरे तो एप्पल ही खाते, देखो आप रोज सुबह एप्पल। आप एप्पल नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि एप्पल नहीं खाए। ऐसा आज हम तो गरीब इंसान है, काम करने वाले, जो मिले वो खा लेते हैं। गाल चिकने होने से एप्पल थोड़ी खाता है इंसान। ये तो मेरे माँ बाप चिकने हैं, मैं भी चिकना हूँ। खानदानी है, सही है, खानदानी है, खानदानी है मेरे तो। अच्छा, विधायक कैसा चाहिए? मेरे को तो ऐसा चाहिए जो अपने पब्लिक के लिए काम करे, अच्छा इंसान हो, वैसा चाहिए, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो। ये कोई सरकार किसी को खिला तो रही नहीं है, पर अच्छा जो काम करे जनता के लिए वो बेस्ट है। जो जनता के लिए अच्छा काम करे वो बेस्ट है। सर 29 तारीख के दिन इसी चौराहे से आप लोगों ने एक मांग करी, ब्राह्मणों ने हुंकार भरी। एक टिकट उदयपुर में मिला कांग्रेस की तरफ से, एक बीजेपी मावली की तरफ से मिला। बिल्कुल मिला। अब ब्राह्मण की क्या मांग है? बस यही, हम तो सरकार से ही गुजारिश करते हैं कि ब्राह्मण को टिकट दे के और ब्राह्मण एकता मंच पे आए क्या, और ब्राह्मणों के लिए हर जगह विकास जितने भी है। ब्राह्मण बहुल्य इलाका भी है ये, यहाँ पर क्या समस्या है? मतलब एक बात बताओ, यहाँ पर बेसिक क्या समस्या? बेसिक समस्या है सर, जब मैं बताता हूँ कि कोटा और जैसे जो है प्रदेश, वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स उदयपुर में पेपर देने के लिए आते हैं, तो उनके लिए ब्राह्मणों के लिए धर्मशाला होनी चाहिए, ठीक है, उनके लिए बाटे कई समस्या कोटा तो समस्या भाई साहब समस्या है नहीं है। जुई तो मान लो बेला भी रटे वनारे सुविधा करा, सरकार का सुविधा प्रोवाइड करा है, तो वनारे भी तो फायदो ही है। ब्राह्मण कैंडिडेट खाली वोट इस बात थोड़ी ब्राह्मण आगे आएगा कि जी। शिक्षा के अंदर मेरी बात सुनो, लोग बाग कोटा 12 वहाँ से यहाँ पेपर देने आते हैं, उनके लिए कोई छात्रावास नहीं है ब्राह्मणों का, तो एक छात्रावास हो, ठीक है, उनके लिए फैकल्टियाँ हो अच्छी, ठीक है, उनके लिए संस्कार से रिलेटेड कक्षाएँ चले। हर तो विप्रो फाउंडेशन कर ही रहा है वैसे। नहीं, विक्रम जी भी कुछ चलाते हैं वैसे। हाँ कह रहा हूँ ना, विप्रो फाउंडेशन भी चलता है, विक्रम जी भी चलाते हैं। ऐसी और योजना होगी तो ब्राह्मण लोग आगे आएंगे। आज 2 टिकट मिले, अगली बार और ज़्यादा टिकट मिलेंगे जी। आगे तो आना ही पड़ेगा उनको भी, कब तक दबेंगे। अच्छा, विकास के मुद्दों पर क्या क्या अभी आपको ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ कार्य बाकी, ये कार्य नहीं? एक्चुअली मैं बताऊँ, ग्रामीण विधानसभा के अंदर फूल जी के कार्य से तो अच्छा विवेक भैया ने कार्य कराया है, क्योंकि एक वो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है। आज 5 साल के अंदर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हैं, चाहते तो वो फुल सिंह जी भी करवा सकते थे ये काम, उन्होंने क्यों नहीं कराया? क्योंकि वो खुद ही शिक्षित नहीं है। अच्छा, शिक्षा के अंदर मेरे पास आज वो विवेक जी है, शिक्षित है, ठीक है। आज मेडिकल गवर्नमेंट मेरे पास में गहलोत साहब ने इतनी अच्छी योजनाएं लाई। आज आपका परिवार हो, मेरा परिवार हो, ठीक, एक 25 लाख का बीमा एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात अपने आम जनता के लिए। आज मैं खुद बताता हूँ कि रिसेंटली मेरे किसी के हार्ट का भी प्रॉब्लम थी, गीतांजलि एड मिल रहा है, मैंने चिरंजीवी के अंदर वे दिन 5 से 7 मिनट में काम करवा दिया वो चिरंजीवी योजना। तो लाभ सबको ही मिल रहा है, चाहे इसमें कांग्रेस हो बीजेपी हो, सबको लाभ लेना है और ले ही रहे हैं। वो क्यों नहीं कह रहे हैं कि आप दिया है, गहलोत साहब ने अच्छी चीज़ करी है, मानो इसको एक्सेप्ट करो। आज कोरोना काल में ये बता रहे हैं कि कोविड के टाइम, आज कोविड के टाइम आपका ही मौका आएगा। आज कोविड के टाइम जैसे बता रहे कि कोरोना वैक्सीन, मयूर जी आपको भी पता है, उस वक्त हक की लड़ाई शांति धारीवाल जी और इधर से बिरला साहब, इन दोनों ने लड़ाई करके वैक्सीन राजस्थान को प्रोवाइड करवाई है। ये सबसे बड़ी चीज थी, ये सबसे बड़ी चीज थी क्या, ये सबसे बड़ी चीज थी। उस वक्त कौन आगे आया था क्या? खाली एक प्रदेश के लिए सोचा किसने? गहलोत सरकार के लिए, धारीवाल साहब ने। उसके अलावा और वड़ा नहीं टिकट में वास्ता था, रोले दी दो सर, रुला दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ युवा जो सिर्फ टिकट काट दी दो सर, युवा काटना ये हमारे नहीं, हम तो जनता है, हम तो जनता है। हक की बात की थी, कोई हक की बात करे तो कर सकता है ना, उसमें क्या हो गया? आज मेरी बात सुनो, लेकिन जब लाए धारीवाल साहब लाए थे, ठीक है, उसके बाद बिरला साहब, ओम बिरला जी जाके वहाँ से सेंट्रल से लड़के राजस्थान को दिए ना ये सुविधा, तो इसका फायदा मिला ही है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है। ठीक है सर। योजना दे दे के जनता को नकारा बनाया है इस सरकार ने, और कुछ नहीं किया। क्राइम बढ़ाया है, हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाई है। आज हिंदू कुछ भी कार्यक्रम करने जाता है, कुछ भी करता है, और आके पुलिस का दबाव बन के ये नहीं कर सकते हो, जय श्री राम के नारे लगा सकते हो, धार्मिक आयोजन नहीं कर सकते हो। आपने कड़ी रोको, ये बताओ, जय श्री राम का नारा लगाने के लिए किसने रोका? क्यों पुलिस आ जाती है तुरंत? आप जुलूस निकाल, यहाँ हमको तो कोई नहीं रोक सकता। जय श्री राम लगाएंगे नारे हम, पुलिस या किसी का भी दबाव आएगा तो भी हम हमारा काम करेंगे। लेकिन जो एक स्वतंत्र भावना जो हिंदुस्तान के अंदर, अगर हिंदू फ्री होके कोई काम नहीं कर पाएगा तो कौन करेगा यहाँ पे?
हिंदुस्तान एक ही देश है हिंदुओं के लिए, बाकी दूसरों के लिए तो बहुत से देश बने हुए हैं। लेकिन जो इस गहलोत सरकार ने जनता के साथ जो किया है वो कोई क्यों हटाने के लिए क्या हुआ? मैं सबसे पहले तो मैं उदयपुर न्यूज़ का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आपने पब्लिक हित में एक डिबेट का कार्यक्रम एक सार्वजनिक स्थान पर रखा है। आप सबका पूरे मंडल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मेरे मित्र अभी कुछ बता रहे थे कि चिरंजीवी योजना को लेकर के, कुछ गहलोत साहब के बढ़िया बढ़िया कामों को लेकर के। मैं भी उनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, गहलोत साहब की सरकार 13 दिसंबर 2018 को इलेक्टेड के बाद उन्होंने शपथ ग्रहण लेकर के अपना काम प्रारंभ किया था। सरकार के 2018 से लेकर के 2022 तक उन्होंने ऐसे कौन से काम बढ़िया किए वो गिना देवे, सिर्फ सरकार बचाने के अलावा। बाकी उनके जो अभी जो योजनाएं बता रहे हैं, वो चाहे 500 रुपये में गैस सिलेंडर हो या चिरंजीवी योजना की बात कर रहे हो, उस योजना के बारे में मैं फार्मास्यूटिकल से बिलोंग करता हूं, मैं आपको उसके डाटाज निकाल करके बता सकता हूं। 500 रुपये का जो गैस सिलेंडर वो दे रहे हैं, वो कब से दे रहे हैं? जून से? इससे पहले दे रहे हो तो बता दो आप। उससे पहले केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से, उज्ज्वला योजनाओं के माध्यम से 70 लाख जो प्रदेशवासी है उज्ज्वला के क्राइटेरिया में आ रहे हैं, उनको उन्होंने सुविधा केंद्र सरकार ने उपलब्ध करवाई, ना कि अशोक गहलोत ने। 500 रुपये से लेकर के अभी 600 रुपये का केंद्र सरकार की जो 1100 या 900 रुपये का जो गैस सिलेंडर था वो 600 रुपये तक अभी किया है। इनको बाहर क्या पड़ रहा है? इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे जो गुमराह किया है, आप भी उसके गवाह हैं। और मैं आपको एक बिल बता देता हूँ, एक बहन ने कल मुझे बताया जब मैं चुनाव प्रचार में गया, उसके 46,000 रुपये का बिल आया। 46,000। मैं उसको आपको उसकी कॉपी उपलब्ध करवाऊंगा, मैं आपको उसकी कॉपी और कच्ची बस्ती में रहती है। क्या उसने ऐसी फैक्ट्री चला ली? और इलेक्ट्रिसिटी के नाम से 100 यूनिट मुफ्त देने के नाम पे जो गुमराह किया लोगों को, वो पूरी प्रदेश की जनता जानती है। क्राइम के मामले में मीडिया से कोई छुपा हुआ नहीं है। आपके अपने यहाँ 40 किलोमीटर दूर चलेंगे अपन, तो जिस बच्ची के बलात्कार करने के बाद टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसको मार दिया गया, ये सबसे बड़ी घिनौनी घटना है। इनकी नेता कहती है प्रियंका गांधी, मैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। मेरी बात को पूरी होने दो, मैं वो भी करूँगा, आप भ्रमित नहीं करो। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, कीप साइलेंट प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब है ना, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब भीलवाड़ा है, जहाँ भीलवाड़ा में बच्ची के साथ बलात्कार करके उसको भट्टी में जला दिया जाता है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को शर्म नहीं आती है कि उसके यहाँ सांत्वना पूछने जाए, ठीक है ना? अच्छा, अब एक उनकी बात एक सेकंड हटो भाई साहब, इधर उठाओ भाई साहब, कहाँ गए भाई साहब? एक प्रमोद जी आप हटिया, प्रमोद जी, ये प्रमोद जी, आप 6 काम प्रमोद जी ने गिना है क्या उनके विधायक रहते हुए, या क्या क्या कार्य हुए। अब 10 काम गिनाने थे, जिसमें से 6 ही गिना पाए। आप 10 काम गिना सकते हो क्या? मैं 10 ही कर दूंगा, आप इनको पहले पूछो। कौन सी कार्यकाल आपके विधायक? मैं तो बोलता हूँ, सुनो, सबसे बड़ी बात इस उदयपुर से जिले को, उदयपुर ग्रामीण प्रमोद जी, उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में दक्षिण विस्तार में जो कृषि मंडी बनी है, उसकी भारतीय जनता पार्टी बनाए। भारतीय जनता पार्टी, ये बात हमारे से करो। 100 करोड़ रुपए दिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सैंक्शन हुई है। पेपर उठा के बताओ इनको, कृषि मंडी हमने दिया, सैंक्शन हुआ। बजट के आंकड़े मैं दे देता हूँ, इनकी ताकत ये एक काम गिना दे, इन्होंने बातें करे। वो भाई कह रहा था कि हमारा MLA 300 बीघा जमीन 2008 से 2013 के बीच में सरकार में सैंक्शन हुई है। कौन सी? अरे सैंक्शन तो आपने, एक मिनट आप सुनो, सैंक्शन तो इनके सरकार पे, यूपीए सरकार थी, लालू यादव ने भी पता लगाया था, और इसी बीजेपी सरकार ने ब्रॉडगेज के लिए जो बजट दिया भारतीय जनता पार्टी ने दिया, एनडीए की सरकार ने दिए। ये इनका काम है पता लगाना, वो जंगलों में लगा या गाँवों में लगा, इनका काम है पता लगाना। पत्थर के बाद में कोई एक सेकंड
पॉइंट कहा भाई साहब? अरे 40-50 सालों में सूखे नाके की पुल नहीं बना सके, सूखे नाके की पुल नहीं बना सके। इतने साल विधायक रहे, माँ विधायक, बेटा विधायक, पति विधायक, और एक पुल नहीं बना सके सूखे नाके। साहब आपके माध्यम से एक चीज इनको शांत करो। एक मिनट, मैं आपको एक मेरा निवेदन है, आप उसको बड़े शांति से सुनो। हाँ नहीं बोलूंगा, झूठ बोलते ही नहीं। अरे ये झूठ बोले हो प्रमोद जी, ये झूठ बोले गए। मैं झूठ बोल नहीं सकता, प्रमोद जी को पता है। मैं डाटा पे बात करता हूँ, इनका गौरव वालों डाटा पे बात कर, मैं डाटा पे बात करता हूँ। मैं एक बात को सुनता हूँ तो मेरी बात को सुनो। आप क्या कहना चाहते हो, लो बताओ। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि उदयपुर ग्रामीण की जो सरकार है, जो विधायक जो 10 साल से काम कर रहा है, नकारा है बिल्कुल। ये 1800 गिनो बस। और हमारे सरकार में जो सज्जन कटारा थी, आप मेरे साथ चलो, गोकुल विलेज में 5 करोड़ रुपए की पानी की टंकी की योजना दी और 5 करोड़ रुपए दे के पानी लोगों को पिला रही आज तक। इन्होंने फूल सिंह को बोलो और फूल सिंह जी को बताओ, आपने 5 करोड़ की टंकी कहीं बनाई क्या? अबे 1 मिनट भाई साहब, अबे आपकी बात होगी। आप 6 काम 2 काम आप गिने। अरे 5 मिनट रुको नहीं भाई साहब, था गई 1 करोड़। अबे 1 मिनट आपसे कह रहा हूँ मैं, हम नहीं बोले बीच में, उनको भी बोल दो बीच में। एक बार भाई साहब ताली हो जाए, बोले नहीं ताली हो जाए हमारा सवाल तो मैं पूछूंगा, आपने जवाब बताना। मैं एक सवाल मैं जो इनके आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, क्या उदयपुर ग्रामीण में अकेले कटारा परिवार के अलावा कोई कार्यकर्ता नहीं है कांग्रेस का? खेमराज जी कटारा एमएलए, खेमराज जी कटारा विधायक, जिला प्रमुख सज्जन जी कटारा, विधायक सज्जन जी कटारा, प्रधान सुखवीर कटारा, प्रधान सुखवीर कटारा, प्रधान सज्जन देवी कटारा, विधायक प्रत्याशी विवेक कटारा, विधायक प्रत्याशी पुनः विवेक कटारा। क्या कांग्रेस में ऐसा कोई काबिल व्यक्ति नहीं है? ये लीडर पर्सन की बात करें। कीप साइलेंट। 1 सेकंड। अच्छा इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब, अच्छा 1 सेकंड, इसका जवाब ये दे रहे। 1 सेकंड भैया, 1 सेकंड। अरे भैया 1 सेकंड, इसका जवाब ये दे रहे हैं भैया। 1 मिनट आप साइड में हो, छोटू मोटू भैया। सबसे पहली बात जो कृषि मंडी, वो जमीन की बता रहा था कि मंडी की जमीन जो है, जो पूछो बना जवाब दो भाई साहब। आप कहीं पूछो ना वो। हाँ सवाल ही नहीं। ठीक है हाँ, जो सज्जन जी जो कटारा परिवार की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो कटारा परिवार है, हमारे यहाँ तो कटारा परिवार है, लेकिन इनके क्या हुआ? इनके यहाँ तो क्या खोज गया क्या? कोई है ही नहीं इनके यहाँ। खोज गया क्या या अरे गौरव वल्लभ की बात कर, हटारी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ की बात है। इनके खोज चला गया, या फिर ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने पूछा कटारा परिवार के अलावा कोई परिवार है क्या? 1 सेकंड भाई साहब, हमारी बात सुनो। सवाल आपने आपके मुताबिक पूछा, जवाब उन्होंने उनके मुताबिक दिया, अरे बात ना खत्म करा हमें, ठीक है? नहीं करेगा। अच्छा आप सोनिका जी का स्वागत है। सोनिका जी आप बताएं कि आप यहाँ पर पार्षद हैं, क्या आपको लगता है कि विकास के मुद्दों पर यहाँ पर कार्य हो रहा है? बिल्कुल भैया, विकास के मुद्दों पर कार्य हो रहा है। आप मुझे बताओ, पूरे वार्ड के अंदर सड़कें बन गई है, नालियाँ बन गई है, नालियाँ जहाँ कहीं पर भी बाकी है, सिर्फ सीवरेज आ गया है। वो सीवरेज की वजह से वो काम रुका हुआ है। उसके अलावा अगर मैंने चुनाव लड़ा था तो मेरे मैनिफेस्टो में जो चीज़ें थी वो एक भी बाकी नहीं रही है। चाहे महिला स्नानघर हो, चाहे कहीं शेड का निर्माण हो, चाहे कहीं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हो, या फिर कहीं युवाओं बच्चों के लिए कुछ कार्य करने हो आंगनवाड़ी के माध्यम से, तो एक भी कार्य ऐसा नहीं रहा है जो मेरे मैनिफेस्टो से बचा हुआ हो। और विकास के कार्यों को लेकर के, चूँकि मैं ये नहीं बोलूँगी कि क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को अच्छा ही बोलता है, आकलन तो जनता करेगी, तो मैं तो इतना दावे से बोल रही हूँ कि आप तो जनता से पूछ लो कि कार्य हुए कि नहीं हुए। 1 सेकंड राजकुमारी जी मेनरी, आप इधर आए, आप बताएं। ये पूर्व पार्षद है राजकुमारी जी मेनरिया, इन्होंने कहा कि इन्होंने इनका जो घोषणा पत्र था उसके समस्त कार्य करे। क्या सहमत है आप इनसे? मैं तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने पार्षद का जो चुनाव 2011 बारे में बताना। अरे भाई साहब, कोई सार्वजनिक निर्माण योनी न कई सार्वजनिक काम योनी है, मैं आपने बताऊं। और रातें भी कही है कि कटे महिला रे कई लफड़ो पड़ी क्यों,
लपड़ो पड़ी गयो। अरे महिला लड़ेगी गई। सोनिका मैडम रट गया। ये कहे महिलाएं तो गालियां देती, मैं तो नहीं आती हूँ। तो फिर वो तो आप चलो मेरे साथ, आप चलो मेरे साथ, आप अपना माइक लेके मेरे साथ चलो। दूध का दूध। ओ मैडम मुंडो नीचो करना पड़ी। मैं आपको बताऊं, मैं हिरणमगरी थाने से जाप्ता ले गई और 2 समूह महिलाओं का समझौता करवा के माहौल को शांत किया। मेरी बीच में मैं आपको बताऊं, आदत नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये जो है इनका काम ये है कि जहाँ पर भी जाओ वहाँ पर बीच बीच में जाकर के थाने में जाकर के रोब जमा। आप कर लो, नहीं हमारी नौबत नहीं आवे। आप कर लो, हमारी नौबत नहीं आवे। मुँह तो कर ही रहूं। आपने पाल्टी वाला क्यों क्या काल में ले आई क्या? रातें ना है चोरियां करे, मोटरसाइकिल चोरा ले रही है। हाँ तो वो जाप आपने कार्यकर्ता धमकायो, आपने कार्यकर्ता धमकायो। आप बीजेपी के होते हुए राजकुमारी हमारे प्रोग्राम में लफड़ा बढ़ जाएगा। पहला आदमी लड़ाई, औरता नहीं लड़ाई हमारे समस्या हो जाएगा। अरे बात सुनो, एक मिनट मारे बोलो, आप बोली क्या? इन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ता को बोला आप राजकुमारी जी की तारीफ चैनल पे क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा मैडम मैं 3 महीने से आपको कह रहा हूँ, न तो कालबेलिया हटाया न सांसा हटाया, 4 यारी वे तो आपने चैनल पे है और अलबेला जी ने मैं वीडियो भेज दी है। ठीक है, अरे देख ले तो प्रत्यक्ष ने प्रमाण। मैडम खबर पड़ी, काम नहीं की तो तो कंडे के वो अगली बार आप ही दो आमने सामने में जाओ। अगली बार आप ही दो मौके पर मैं जाप्ता बुला रही हूँ। मैंने थाने में एप्लीकेशन दी है, वार्ड के 50 कार्यकर्ता जाकर के वहाँ बोल के आए और इनका काम क्या, जब जाप्ता है जब कुछ भी है बस आकर के खड़े हो जाओ और दिखावा करो ये हमने करवाया। ये तो अरे हाथ जोड़ो, काम की तो कहना पड़े। मारी बात जोड़ो। सतोरियो नालो UITU मेहमान वायो राजकुमारी जी ने ताली बजावे। मेरे बात सुनना पड़ेगा। GS संधू आए, शासन सचिव GS संधू आए जयपुर से, UIT से हमारे अशोक गहलोत कलेक्टर साहब ने कहा 51 करोड़ रुपए नेला तालाब से उदयपुर श्रीनाथ कॉम्प्लेक्स तक ये नाले का पैसा बहुत होगा। रजनी मैडम मेरे साथ थी, वो ईमानदारी से बताएगी, वो मेरे साथ ही बराबर जे शासन सचिव के साथ। और उस समय आने वाले बेस्ट पार्षद अवार्ड मिलो राजकुमारी ने, आने वाले बेस्ट पार्षद मिलो। अरे थाने जाओ, थाना वार्ड समझ राजकुमारी मेनरिया एक पार्षद एक छोटा लेवल का होता है, तो भी राजकुमारी मैंने हर जगह हर मंच पे हर समाज के लिए खड़ी हुई है। हर इस वार्ड 32 जब 22 था विधायक बने थे आपकी विधायक की बात नहीं है, क्षेत्र की बात है। सोनिका मैडम कोई बात नहीं, ये इनकी बात भी सही होगी। मैं तो क्या है आम नागरिक हूँ, न तो इन पार्टी का न इन पार्टी का, पर राजकुमारी मेनरिया का जहाँ नाम आता है हर समाज के लिए खड़ी रहती। मैडम भी काम नहीं आए होंगे। अरे हमारी बात सुनो, ओ मैडम तेरी बात मत करो, आप समाज के लिए खड़े रहते हैं। अरे हुना खड़े होंगे जैन समाज में आप मंदिर को गेलू नहीं खोल सकता। मैं सरोज जैन समाज के अध्यक्ष सरोज जैन, उसको मैं UIT ले गई और मैंने अपने आपका जो मंदिर है मैडम उसका रास्ता मैंने ये बात गलत कर रहे हैं आप। जूतो न मारो देवीलाल जी, आप भी थे, मेरी बात सुनो। तो मैंने जैन महाराज मैंने यूं ही माला पहने थी, जैन महाराज मैंने यूं साल हो रही थी मेरी बात। अरे बावर जी चित्तौड़ा से पूछना, जैन समाज के अध्यक्ष के बावर जी चित्तौड़ा से पूछना, जैन समाज से। अरे वाह, सब पूछ लूंगा मैं। एकदम राजकुमारी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए भैया। ये पार्षद हो गए कलेक्टर के पास हर जाग अबे मने को आ बता
तू कहे ना मैं कांग्रेस हूँ ना बीजेपी हूँ, तो 25 तारीख ने वोट करने देगा? वोट तो वो तो अपना नहीं, नोटा क्यों दूंगा, मैं तो पार्टी को दूंगा, अच्छा उम्मीदवार देखूंगा उसको वोट दूंगा, विकसित वोट देना ध्यान 25 तारीख में पक्को देना, अपना हक है वो तो, हक है, पक्की बात है। पर राजकुमारी मैंने हर जगह हर समाज बात खड़ी रही है, और कलेक्टर कहीं एसपी कहीं अबे काले थारे लापसी फिक्स होगी है, काले लापसी खवाएगा तूने, समझो हर जगह। और सतोरिया नाला बात है गिरा नहीं पहले सब जना जोड़ की दो, मैडम री हर बात ये पार्षद रजनी डांगी जना हा जना ये पार्षद जना हर जगह ही जने मौका पे उभा रहता माने माने तो चलो समाज दूसरा समाज हटी जानी आवरी माता कच्ची वस्ती या पूरी बाढ़ वाइस पूरा उदयपुर में सब बड़ो बाढ़ हो ना जना विकास करो। निवेदन है, एक मारो निवेदन है, आपरे पाचे ये 3 दरवाजा है ने सेंट्रल एरिया रा वहाँ मुँह फोटो बता सकूँ, ये दरवाजो भी मैं बनवायो UIT नहीं नहीं देवला आपरे कलर होगन नहीं कलर आपरे कलर होगन, अरे यो वो आपने वो मैं जो फोटो भेजूंगा उद्घाटन का फोटो भेजूंगा, राजकुमारी का भी गलत है, सज्जन कटारा, अरे सज्जन कटारा रंगलाल जी उस्ताद 2 जना माँ भाई न सज्जन कटारा रंगलाल जी उस्ताद और सेंट्रल एरिया रो दरवाजो बनायो और अपने गारियावास में मंदिर बनायो मंदिर में छाया न कई 35। अरे मैं भगवान ने होगन, मैं थाना काम हूँ फुल खुश हूँ, मैं साधु बात करूँ थाना उदयपुर न्यूज की तरफ, ठीक है। महिलाओं का मुद्दा चल रहा है, इनके ये बोल रहे हैं अभी कि पानेरो की मादड़ी ग्रामीण में, ये भी बोल रहे हैं ना राजकुमार जी मेरे ने घूम घूम के काम करवाया, और अभी ये खुद ही बोल रहे हैं कि पानेरो के मादड़ी ग्रामीण में आ गया तो क्या विकास करवाया, मतलब ये डबल फेस क्यों बता रहे हैं, डबल फेस क्यों? अरे होली चौक में बनगट में लगाए, होली चौक में बनगट में लगाए, हाई मास्ट लाइट में लगवाए, ठीक है। मैं गिन के बता दो 167 बनगट मैंने लगवाए हैं, मैं गिन करके बता देता हूँ 167 बनगट मैं गिन के बता दूं, ऐसा है। सरकार के मामले में इनके मंत्री कहते हैं कांग्रेस सरकार के ये तो मर्दों का प्रदेश है, इस बारे में क्या कहना है? अरे प्रदेश की बात कहीं करनी है, एक बात करा दबो अबे, अरे हुनो एक काम करो मैं पकड़ो, देखो हुनो अबे एक मुद्दा की बात करा मारो अरे एक बात करा, अरे दबो अरे अबे एक बात करा हुनो वार्ड 27 में मारो टिकट वेरो हो, वार्ड 27 में चंदन भी हेमलता जी ट्राई करा, सोनिका जी रा सुसरा जी आया, राजकुमारी मैडम आप तो खड़ा नहीं दे रहा, मैं क्यों हमारी पार्टी में टिकट नहीं दे रही है, आप अगर अटे वार्ड 27 में खड़ा नहीं हो तो मुझ सोनिका रो टिकट लाओ, तो तुम्हारी सोनिका री जमानत जब्त रह जाएगा। आने बात है आपने हमारा गला पे हाथ मिलना पड़े राजकुमारी जी, और आने बात को क्लियर करो, और आज जनता सफर हुई रही है, आप पूछो नहीं अमो माना महिला नाम बताओ। अच्छा क्या इनकी बातों में कोई सच्चाई है? क्या देखो मयूर भैया सच्चाई आप कोई बोलेगा नहीं, इनका जवाब लेंगे। अगर मैं आपके और मेरे अच्छे रिलेशन है, आप घर पे आके बैठते हो, बीजेपी कांग्रेस नहीं है, अपने पारिवारिक संबंध है, वैसे आपके बीजेपी वालों से भी हो गए, कांग्रेस वालों से भी होंगे, अगर मैं आपको घर पे बुला करके अगर मैंने इतनी सी बात पूछ ली आपसे कि आप चुनाव तो नहीं लड़ रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे और स्टोरियाँ बनाते जाओ, ये स्टोरी टेलिंग शो नहीं हो रहा है यहाँ पर, नहीं हो रहा है यहाँ पर। अगर ये मेरे लिए बोल रहे हैं ना कि मेरे को मेरी वार्ड की समस्या का पता नहीं है, अगर मैंने वार्ड में काम नहीं करवाया हो, तो मैं तो दावे के साथ यहाँ पर बोल रही हूँ कि आप अब भी चलो मेरे साथ वार्ड के अंदर, आवरी माता कच्ची बस्ती ले लो, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट वहीं कराना था, आवरी माता कच्ची बस्ती ले लो, मेरे वार्ड का हर एक भाग ले लो, अगर किसी भी भाग में कांग्रेसी को छोड़ करके, और कांग्रेसी में भी भैया कांग्रेसी मैंने मेरे कार्यकाल में 6 कांग्रेसियों को बीजेपी ज्वाइन कराई है, और उसके अलावा हर एक क्षेत्र के अंदर आप मेरे साथ चलना, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, और मैं सूरज को दीपक दिखाना भी मेरी आदत नहीं है। मैं
बाढ़ की जनता तरस गई, बाढ़ की जनता आपको तरस गई देखने के लिए। आवरी माता कच्ची बस्ती में आके देखिए, आपको देखने को पूरी आवरी माता कच्ची में आप चलिए आवरी माता कच्ची बस्ती में, आवरी माता कच्ची बस्ती में कल मैं 3 घंटे थी, कल मैं 3 घंटे थी। आपका मैनिफेस्टो होता तो आपने मैनिफेस्टो में बहुत कुछ बोला था, कोई मैनिफेस्टो पूरा नहीं किया आपने। आपने बच्चों के लिए जूडो क्लास से बोली, बहुत कुछ बोले, कहाँ खोली मुझे बताइए आप। जूडो क्लासेस कोरोना के अंदर मेरी फिक्स हो गई थी, उसके अलावा जूडो क्लासेस अभी अगले वीक में वो तय हो गया है। बोलते थे हो गया आपका, ठीक है। हाँ आप बताइए। आप कर दोगे इतना जल्दी तय कोई भी कार्यक्रम? मैडम 4 साल हो गए आपको, आपका उदयपुर न्यूज के सामने बोला था हमने मैनिफेस्टो, आपने मुझे पहचाना नहीं हुआ, पहचाना? हाँ पहचान लिया, ठीक है, अच्छी बात है ना। और सुनो, पायल कुमार का हस्बैंड हूँ मैं, पता है मेरे को, वो इसीलिए आप इतना बोल रहे हो, इसीलिए जूडो कराटे की बात है ना। आप मुझे एक बात बताओ मयूर भैया की कोई भी कार्यक्रम होता है, आप टेंशन मत, आप मेरे मोहल्ले की बहन बेटी हो, आप भोपालपुरा की बेटी हो। इसके अलावा इनके भाई साहब हमारी बहन बेटी हो, किस पर बात कर रहा है? और इसके अलावा इनके जो वार्ड है ना, दोनों बीजेपी के वार्ड है, इनकी मेन रोड है गारीवास आवरी माता कॉलोनी, उसमें दोनों हमें चुनाव लड़िया बोलना पड़ेगा। 4 साल से जनता बर्बाद कर रखा है इन्होंने, काम ही नहीं किया इन्होंने, मीठी बातें करके आगे चुनाव जीत के। अरे महिला सुरक्षा की बात कर रही हूँ। इनको ये पूछो, अभी नवरात्रि गए कुछ समय पहले, और अभी जाकर के इन्होंने नवरात्रि से पूर्व इनके जो ये बता रहे हैं ना कि मैंने ये ऐसा विकास नहीं हुआ। आज की आवरी माता जी का मंदिर और उस साइड की रोड है, और इससे पहले की जो रोडें जो थी उसमें आज के डेट में कोई फर्क नजर आया नहीं है। आप जाकर के देखो, मैं तो मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, आप इनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार थे, इसलिए आप बाहर शो करके भैया लोगों के इनके जो प्रत्याशी थे, जो वार्ड 33 का प्रत्याशी था, उसने अवैध कब्जे कर रखे, इन्होंने उसको प्रोटेक्ट कर रखा, अवैध कब्जों को प्रोटेक्ट को रामलाल बारोले को पूछो, अवैध कब्जा ना प्रोटेक्ट करो। किसका नाम ले रहे मुझे बताओ? रामलाल किसको? जो ये जो अवैध कब्जे का मैं खोलने लग गया ना अभी, अवैध कब्जे का मैं खोलने लग गया अभी। हटाने जाती है, खुद खड़े हो जाते हैं सब, अब कोई अवैध कब्जे नहीं, लोग खड़े हो जाते हैं। हाँ, इन्होंने दोनों ने मिलके बाढ़ की जनता में गारीवास आवरी माता कॉलोनी में लेने को ना, तो वहाँ पे नालियां बनी ना साहब से, ये इनके ऊपर डोलते हैं, ये उनके ऊपर डोलते हैं, दोनों बाढ़ बीजेपी के। कोई नहीं डोलता, चलो ये लोग बोलते हैं ना, बाढ़ की जनता देखने को तरस गई है, इनके घर पे इनके माता जी को पूछना और पायल कंवर को पूछना, मैं जीत गई ना, उसके बाद मैं 10 बार इनके घर पर गई थी, भैया तो मिले नहीं होंगे, आप अभी फोन करके पूछो अपने घर पे। आप आए ना, आशीर्वाद देने आए थे, उसके बाद में कब आए? मैं मेरे घर की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद की बात करिए, उसके बाद में ही मैं बता रही हूँ, उसके बाद में ही मैं बता रही हूँ। और उसके अलावा कल मैं स्वयं नरेश जी बावरी के यहाँ पर 3 घंटे वार्ड में बैठ करके नागदा बस्ती और पीछे की पूरी बस्ती मगरी की, आप आए होंगे वापिस, जैसे फूल सिंह जी आते हैं हर 10 साल में, 5 साल में, बस आप आए होंगे। और अभी ये करूँगा, अरे एक बात नहीं, तो उससे पहले आपने मुझे कभी देखा ही नहीं, उससे पहले आपने मुझे कभी देखा ही नहीं। हाँ तो बिल्कुल पूछ लो, बाढ़ की जनता से पूछ लीजिए। सर मेरी बात सुनो, यहाँ पर्सनल छीटाबाजी नहीं होनी चाहिए, आप मेरी बात सुनो, बात यहाँ फूल जी नहीं कर रही है यार, एकदम फूल जी विवेक कटाओ, अबे नारा नहीं लगेगा, एक आदमी ऐसा थाना क्यों नारा यार, बात पता था काट दो, मजा नहीं आवे, मैं लगे दी था नहीं आगे बढ़ने थाना। महिला सुरक्षा की बात करूँ, नहीं इतनी बात नहीं करनी है आंटी जी। देखिए राजस्थान सरकार के द्वारा महिला सुरक्षा के लिए विवेक जी कहीं की दो, ये वो वहीं पे जाई लो, राजस्थान सरकार द्वारा 735 सुरक्षा सखियां यहाँ लागू की, जो हर वार्ड में और हर मोहल्ले में लगाई हुई है, उसके प्रभारी भी बना रखी है, और समय समय पर पुलिस लाइन में हर महीने हर 2 महीने में आत्मरक्षा के वहाँ पे शिविर लगाए जाते हैं, है ना। तो मेरे कहने का अर्थ है कि ये कहते हैं कि महिला सुरक्षित कहाँ है, अरे उनका तो ऐसा विजन था, अशोक जी गहलोत का तो विजन था, तभी उन्होंने सुरक्षा सखियां लगाई है ना। फिर नेशनल क्राइम ब्यूरो के जो आंकड़े हैं,
1 जनवरी से मैं नेशनल क्राइम ब्यूरो के मैं डाटा देता हूँ, 1 जनवरी से 30 जून तक के डाटा थे, ठीक है ना। उसके 848 महिला दुष्कर्म हुए हैं, तो कहाँ महिला सुरक्षा ये कह रहे सखिया बना दी। आपका पूरा प्रदेश, आपका खुद मंत्री विधानसभा के पटल पे कह रहा है कि मर्दों का देश है, यहाँ बलात्कार होते रहेंगे, तो आप कहाँ महिला सुरक्षा की बातें कर। अरे ऐसा कहने वाला हमारा अशोक गहलोत, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा कहने वाले प्रत्यक्ष को प्रमाण आप पता करिए। 735 सुरक्षा मणिपुरी में देखो, मणिपुरी में, अरे मणिपुरी में कहीं नहीं ये मंत्री की नहीं छोड़ो, इनके तो खुद अशोक गहलोत जी वहाँ पर खड़े होकर के बोलते हैं महिलाएं तो 50% मामले झूठे दर्ज करवाती है, जबकि एक महिला अगर प्रताड़ित होती है ना तो 50 बार सोचती है कि मैं थाना में जाऊँ कि नहीं जाऊँ, और अशोक गहलोत जी जाकर के बोलते हैं अशोक गहलोत जी तारीफ क्यों करे मोदी। मतलब ये तो नहीं कि हर कहीं बोले हुए। हमारी बात सुनो, अशोक गहलोत जी है कि तारीफ मोदी जी करे। उस राजेंद्र गुड़ा को विधानसभा पे लाल डायरी बताने के लिए मारा, उसमें इनके काले कार में अभी जो वर्तमान में आप कल के न्यूज़पेपर में भास्कर को पढ़ा होगा, अकेले जल जीवन मिशन के तहत 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले हुए। ऐसे कई घोटाले अभी निकल के आएंगे। ये जो है ना, और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, ये जो इनके कोई साथी बंधु कह रहे हैं कि सज्जन कटारा ने गोकुल विलेज में पानी की टंकी बनाई, इनको ये पता नहीं है किरण माहेश्वरी जी जल मंत्री थी, जल संसाधन मंत्री थी, तब वो टंकी बनी थी और उसका उद्घाटन हुआ था। चलिए सभा में हाँ एक जन था और बोल लो भाई साहब, कई नाम है आपका नाम? जो मेरा नाम गोपाल लाल सरपटा है। गोपाल लाल जी सरपटा कटे रहे वो आप? मैं सभी गोपाल लाल जी सरपटा, विवेक जी मेरी बात सुन रहे हो तो इनका थोड़ा कांग्रेस कमेटी। अच्छा, और ठीक है भाई साहब, तो मैं ये बता रहा हूँ, इन 5 सालों में 4 सालों में जो सरकार ने काम किए, अगर विपक्ष को अगर लगता कि ये गहलोत सरकार गलत काम कर रही है तो विपक्ष में बोलना चाहिए ना। सुनो, गहलोत साहब ने 3-4 बार बोला है, विपक्ष कहाँ गया? अच्छा अरे एक सेकंड भाई साहब हमारी बात, आप सेक्रेटरी हो नहीं, आप सेक्रेटरी हो, आप सेक्रेटरी हो, आज बात कर रहे हैं, आप सेक्रेटरी हो, बिल्कुल हमारी बात सुनो। विपक्ष ने तो नहीं लाग रही है, पर जनता ने लाग रही है तो वोट नहीं दे रहा है। वोट तो जनता दे रही जनता और सरकार आ रही है, सरकार विपक्ष को नकार रही है। अब जीत का दावा कर सकोगे आप? बिल्कुल कर सका, 101% इस बार विवेक कटारा 101% 3 तारीख में मल्लांगा आप दावा कर सकते हो जीत का? मैं दावे के साथ में भैया 200% दावा करते हैं, और अगर विवेक जी कटारा आ गए तो ये बोले वो करने के लिए तैयार है। मैं आपको आज दावे के साथ कहता हूँ, मैं आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जितना पिछली बार दावा किया था, इनका जो इनके चुनावी एजेंट थे तो मेरे बगल में काउंटिंग में बैठे थे, वो शैलेश जी मिश्रा, उसी वक्त कहा कि हम तो 36,000 वोटों से जीत रहे हैं। और मैंने यूँ कहा कि फर्स्ट बूथ से लेकर के अंतिम मतगणना के 14वें-15वें राउंड तक आप यहाँ नजर ही नहीं आओगे, और वो 5वें राउंड के बाद भी निकल के 18,707 वोटों से फूल सिंह जी मीणा जीते थे। और इस बार यह आंकड़ा विजय का 36,000 से पार नहीं जाए तो मुझे पूछना। 100% फूल सिंह जी मीणा जीतेंगे, और सोनिका जी भी को टिकट वापस मिलेगा और जीतेंगे इसी बार से। बनाएंगे ये विधानसभा के चुनाव की बात हो रही है, यहाँ पार्षद की बात नहीं हो रही। 36,000 जीत रहा है। ये तो गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आप बताओ, आप तो बोल रहे हैं हजारों वोटों से जीतेंगे, हजारों वोटों से जीतेंगे, हजारों वोटों से। चुप रहे तो मैं बात करता हूँ, मैं एक बात करता हूँ, अशोक गहलोत जी कितने पॉपुलर मुख्यमंत्री इनके हो सकते हैं, जनता के देखो आपरा भी है, मेरे तो है, मैं प्रदेश का नागरिक हूँ तो मेरे भी है। एक मिनट शांति रखे, एक बार शांति रखे, मैं जब बात मेरा निवेदन है, एक मिनट शांति रखे, शांति रखेंगे आप तो मैं बात करूँगा। सहन नहीं कर पा रहे, सच्चाई को सहन नहीं कर पा रहे, इसलिए बार बार बीच में बोलते हैं। मेरा एक बात है,
एक फ्री की नई स्कीम आ जाती है, नहीं एक बार शांति रखे तो मैं बात करता हूँ। लागू धरातल पे कुछ होता है। अशोक गहलोत अगर कितने बढ़िया मुख्यमंत्री थे तो सारी योजनाओं को 2023 के बजट में क्यों लेके आए, मेरा सवाल। इससे पहले अगर कोई बजट में अगर कोई ऐसी योजना लेके आया ना, आपको जानकारी में हो, चिरंजीवी के अलावा, चिरंजीवी के फिगर मैं अभी देने के लिए तैयार हूँ। इनको पूछो 25 लाख के फिगर जो दिए हैं इन्होंने, कि वो कितने दिए, कितने लोगों को लाभान्वित किया है। नहीं तो 7 लोग, नहीं तो मेरे पास फिगर है, 7 लोगों को लाभान्वित किया पूरे प्रदेश में। सिर्फ एक बनाते केवल 7 लोग, 7 लोग, सिर्फ 7 लोग। 25 लाख रुपए का बीमा 7 लोगों को मिला, वो भी इनके चेतों को, वो भी इनके चेतों को, चिरंजीवी योजना, मेरे को पूछो ना आप, चिरंजीवी योजना सब गलत है। इस अगले महीने में मेरे अटैक आ गया था और मेरे को पिछले महीने, हाँ पिछले महीने में, सुनो मेरे को दादा भगवान नहीं गया यार, सुनो सही। तो मेरे को हॉस्पिटल गीतांजलि में ले गए, हमने सब वो डॉक्यूमेंट जो गारंटी के थे उनको अशोक गहलोत जी के जो सब प्रस्तुत किए, पर उन्होंने नहीं माना और 1,60,000 रुपए लिए जब मेरा ऑपरेशन किया। ये देख लो और हार्ट अटैक आज भगवान की दया से जिंदा हूँ। और जो वापस रुपए दिया, गारंटी लगी ना, मैं खुद उड़ाऊं साहब, मेरा इलाज हुआ है आज इस मुख्यमंत्री सिंचाई योजना में। पारस जगह उसमें मैंने इलाज कराया, मेरा ऑपरेशन कराया, मैं खुद वो खड़ा हुआ और आज मेरे को फायदा मिला है। ये सरासर गलत बोल रहे हैं, मैं इनके सामने उदाहरण खड़ा हूँ। मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तो आज मेरा खुद का ऑपरेशन। अच्छा, इसका आकलन तब करेंगे जब मेरे हार्ट अटैक आएगा तब, ठीक है? आपको नहीं है, आपको नहीं चाहिए हमारा। चलो तो योजना हमारे हस्बैंड लगी लो। हाँ बताओ। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। राजस्थान सरकार अशोक गहलोत द्वारा RGH योजना लाए। मेरे हस्बैंड का ब्रेन अटैक आया, जिसका ऑपरेशन 2 बार हुआ। पूरा गांव आप पधारना, उनको मृत भी घोषित कर दिया। मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ। और उस समय RGH में मेरे को इतनी मदद मिली भाई साहब, मेरा घर झूंपड़ा वकी जाता अगर RGH योजना नहीं रहती तो, क्योंकि हमारा हस्बैंड, ठीक है, अरे आप मिलो नहीं मिलो, हमारा हस्बैंड तो सिंचाई, मेरे हस्बैंड, अरे मेरी बात सुनो, अरे हमारे तो मिली है नहीं, अरे हमारी बात सुनो, RGH योजना मिली है, अरे घर झूंपड़ा वकी जाता। अरे RGH योजना नहीं रहती तो घर झूंपड़ा वकी जाता। जो मुँह पे कह रो, अरे ठीक है, अशोक गहलोत इनको दिया, बीजेपी को नहीं दिया। अरे नहीं, अपनी माँ ने ढाकण कोई नहीं केवे, अपनी माँ ने ढाकण कोई नहीं केवे। आको गाम कह रो है, अरे ढाकण नहीं कहना, गाम कह रो है। सर आपके चैनल मैं कुछ कहना ही नहीं, बात करना चालू कर मेरे पैसे लगे अभी। और उसका डॉक्टर कहते हैं कि अशोक गहलोत की पैसा दिलाऊंगा यार। हाँ दिलाओ, मेरे पैसे दिलाओ, मैं डॉक्यूमेंट सब तैयार है मेरे। तो मैं कटा लाऊं यार पैसा यार। आप कहाँ से लाओ? अरे हमारा डॉक्यूमेंट भी तैयार है। RGH योजना रवाते हमारा भी डॉक्यूमेंट कम 35 लाख रो खर्च हुई हो, जो सब हमारे अशोक गहलोत करायो। बीमा तो 25 नहीं हो, बच्चा 10 लाख और एक्स्ट्रा दिया था। साल में एक बार मिलता है। मेरे हस्बैंड को 2.5 साल हो गए, मिला 35 लाख। अब आप देख लो, अरे मेरे हस्बैंड 2.5 साल से बीमार है, 2.5 साल से बीमार है। एक साल में 25, दूसरे में 25। देखो अरे 2.5 साल रह गया, जो 25 करना है, 50 तो मिले कि नहीं मिले? 2.5 साल ब्याह बनाने, हाल 15 लेना। हाँ 25 लाख हुए कब से? 2 साल की बात कर रहे हैं। हाँ मेरे 25 है 2 साल। अरे मारे भी तो पहुंचा एक ही साल है, फरवरी 2023 में हुआ है।
जगह बात बोल के एक सेकंड भाई, सब पार्टी से निकाल दिया। एक सेकंड। तो जनता दरबार का यही समापन करते हैं। आपने देखा कि कितनी तीखी नोक झोंक हुई इन लोगों के बीच में, कैसा खेवनार चाहते हैं। अरे यार बिल्कुल निश्चय में क्या हुआ यार भाई साहब, यार हमारा प्रोग्राम खत्म करना है यार। हाँ बोल हटिया। दिल्ली के अंदर दो देश का आटा महंगा हो गया और गरीबी मर रही है, और गरीब को रास्ता रोक दिया है। और दुनिया के अंदर ये जब बैंक के अंदर पैसे आ रहे थे, वो पैसे इन अशोक गहलोत ने बंद कर दिए। और अशोक साल में एक बार फार्म भरना पड़े, जीवित प्रमाण पत्र लो। आप जीवित प्रमाण पत्र लो, फार्म नहीं भरे होगा, आने वाला बंद रहेगी। अरे मैं थोड़े पैर पड़ जाऊं यार, बड़ा माफ करा दिल में है अशोक गहलोत। जनता दरबार का यही समापन करते हैं। आपने देखा कि कैसा विधायक चाहती है जनता, तीखी नोक झोंक हुई लोगों के बीच में, पर आपसी प्रेम बरकरार है। मैं चाहूंगा कि लोग मतदान